जी, तो मैं अभी सब कुछ बताऊंगा, क्लास कितनी देर चलेगी क्या है, तो बस। हरे कृष्णा। तो फिर भगवत गीता के 18 दिन के इस सत्र में आपका स्वागत है। हम 18 दिन में गीता को समझेंगे। तो आप सब जो है इस 32वें बैच के है ना हिस्सा है। तो ये कोर्स जो है 32 महीनों से चल रहा है, ये 32वां महीना है। हम क्या करेंगे, हर दिन एक अध्याय को देखेंगे। तो भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। तो हम हर दिन एक अध्याय को देखेंगे। क्लास जो है 1 घंटे चलेगी, 9 से 10। तो 9 से 10 ये मुख्य क्लास है। 9 से आधा घंटा पहले हम क्या कर रहे हैं, आज जैसे आपने जिसने ज्वाइन किया उन्होंने देखा कि हम आधा घंटा पहले श्लोक का पठन करते हैं। तो जो श्लोक हर अध्याय में रहते हैं उसका हम पठन करते हैं। फिर लास्ट के 10 मिनट हम छोटा सा कीर्तन करते हैं। फिर 10 बजे जब क्लास खत्म हो जाएगी तो हम आपके प्रश्न लेंगे, क्योंकि हमारे मन में काफी प्रश्न है ना। तो सारे प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। प्रश्नों के उत्तर हम कैसे लेंगे, आप एक एक करके अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कैसा हैंड, डिजिटल हैंड। तो आप देखेंगे जूम पे आपको रेज हैंड करके एक ऑप्शन मिलेगा, है ना। और जो पहले हैंड रेज करेगा उसका नाम ऊपर आता है, जो बाद में हैंड रेज करता है उसका हैंड नीचे आता है। तो अभी आप हैंड रेज मत करिए, हम क्लास के एंड में हैंड रेज करेंगे। और फिर एक एक करके हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे, है ना। तो हमारा ये मोटिव नहीं है कि हम आपको बोलने नहीं दें, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप अभी अनम्यूट करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एडमिन ने आपको लॉक करा हुआ है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारा माइक जो है अनम्यूट हो जाता है, तो क्लास में डिस्टरबेंस होती है। कोई जान के ऐसा नहीं करता है, पर अनजाने में हो जाता है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में आप अपना हैंड रेस करेंगे, हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे और फिर आप एक एक करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपसे उम्मीद है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखेंगे 1000 लोग हैं, है ना, ज्यादा भी है। तो आप थोड़ा हम शिष्टाचार बना के रखेंगे, हम भगवत गीता सीखने के लिए आए हैं, हम किसी को परेशान करने की जो है मेंटेलिटी नहीं रखेंगे, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जितना जानता हूँ आपको बताऊं। कोई भूल होए तो मुझे जरूर क्षमा करें, है ना, और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। तो पहला अध्याय क्या है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। सैन्य निरीक्षण यानी सेना का निरीक्षण करना। तो इसे ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि इस अध्याय में हम अलग अलग पात्र के दृष्टिकोण को, पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे कि हर कोई सेना को देख के किस तरीके का दृष्टिकोण रखता है। अर्जुन जब सेना को देखता है कुरुक्षेत्र के मैदान में, है ना, तो वो उसका क्या दृष्टिकोण है। फिर धृतराष्ट्र का क्या दृष्टिकोण है, दुर्योधन जब सेना को देखता है उनका क्या दृष्टिकोण है। फिर बाद में अगले अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण के बारे में भी जानेंगे। तो हर व्यक्ति जब सेना को अलग अलग तरीके से देखता है तो अलग अलग अपने दृष्टिकोण को समझाता है। इस अध्याय का एक और नाम है जिसे कहते हैं अर्जुन विषाद योग। विषाद का अर्थ क्या होता है, विषाद का अर्थ होता है निराशा, उदासी, है ना, ग्लूम, ग्लूम हो जाना, ग्लूमी हो जाना। क्यों, अर्जुन तो यहाँ पे युद्ध करने के लिए खड़ा है, तो वो विषाद में क्यों पड़ जाता है, हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये जो अध्याय है ये शुरू होता है सैन्य निरीक्षण से, पर खत्म होता है अर्जुन के विषाद यानी अर्जुन के निराशा और अर्जुन की उदासी से। पर पहले अध्याय में घुसने से पहले हम जानेंगे भगवत गीता है क्या। भगवत गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। भगवत गीता किस समय किस स्थिति में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही, उसके बारे में हम संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता को हम क्या समझे, भगवत गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक वार्तालाप है, एक क्लासिकल कॉन्वर्सेशन जिसे हम कह सकते हैं, जो कहाँ पे घटी, जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुई। जहां पर आमने सामने कौन खड़ा था, दो परिवार के दो भाई, एक ही परिवार के दो भाई खड़े थे, है ना। क्या वो आलिंगन करने के लिए खड़े थे, एक दूसरे को हग करने के लिए खड़े थे, नहीं, एक दूसरे की जान लेने के लिए खड़े थे। तो पहला कौन था, पांडु जो थे उनके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर महाराज, है ना, और उनके पास 7 अक्षनी सेना थी। और दूसरी ओर कौन था, धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र थे दुर्योधन, जिनके पास 11 अक्षनी सेना थी। तो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए खड़े थे। तो कुरुक्षेत्र में आज आज यानी 5000 साल पहले एक दूसरे की जान लेने के लिए ये दोनों खड़े थे। तो ये जो है क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है धार्मिक और अधार्मिक शक्तियों के बीच में युद्ध, है ना। अधार्मिक शक्ति का नेतृत्व कर रहे थे दुर्योधन, है ना, जिन्होंने धोखे से युधिष्ठिर महाराज का राज्य हड़प लिया था और उनकी पत्नी दुर्योधन का भी अपमान किया था। और दूसरी ओर क्या था, 13 साल वनवास के बाद, है ना, अज्ञातवास मिला के 13 साल के बाद
जब युधिष्ठिर महाराज और पांडव अपना हक मांगने गए तो उन्हें वापस भगा दिया गया, है ना। क्या कहा दुर्योधन ने कि तुम्हें मैं सुई की नोक भर जमीन भी नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण की आज्ञा से फिर क्या होता है, पांडव उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और शांति के सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद अंत में उनके पास कोई उपाय नहीं बचता है, पर आज वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े हैं, किस लिए? युद्ध करने के लिए। उस समय अर्जुन भगवान से कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। उस समय, उस क्षण भगवत गीता का वर्णन होता है ना। तो हमने पृष्ठभूमि देखी कि भगवत गीता कब कही गई। तो ये जो युद्ध है वो आसुरी और दैवी शक्ति के बीच लड़ा गया था। कब? 5000 साल पहले। पर आज भी ये युद्ध चल रहा है। ये क्या? युद्ध तो 5000 साल पहले हुआ था, तो आज ये युद्ध कैसे चल रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति के मन में, है ना, जहां आसुरी और दैवी शक्ति दोनों रहती है, हर व्यक्ति के मन में युद्ध चल रहा है। क्योंकि हमारे मन में दोनों शक्तियां हैं, आसुरी भी और देवी भी। और ये हमारा एक्सपीरियंस है ना। कोई भी इच्छा अगर आपके साथ आती है तो आपके अंदर में दो आवाजें आती हैं, है ना। आप मदिरा पान करना चाहते हैं, एक आवाज क्या आती है? हाँ हाँ मदिरा पान कर लो, बहुत आनंद आने वाला है। और दूसरी आवाज क्या आती है? नहीं, ये गलत है, इससे हमें नुकसान होगा, है ना। तो ये दो आवाजें हैं जो व्यक्ति को उकसाती रहती हैं। तो 5000 साल पहले का जो भगवत गीता का ज्ञान है वो आज भी हर व्यक्ति के लिए उतना ही रेलेवेंट है जितना पहले था। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? हमारे अंदर दैवी स्वभाव भी है और हमारे अंदर आसुरी स्वभाव भी है। तो भगवत गीता का ज्ञान क्या करता है? भगवत गीता का ज्ञान हमारे दैवी स्वभाव को बढ़ाता है, उसमें मदद करता है, जिससे कि हम क्या कर सकें? हम अपने जीवन में आनंद भर सकें और सबका कल्याण कर सकें। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे आजकल क्या है, हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो गूगल मैप लगाते हैं, है ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी हमें कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। फिर गूगल मैप क्या करता है? हमें सारे रास्ते बताता है, पर उसमें से शॉर्टेस्ट रास्ते को प्रेफर करता है। पर आगे जब हम जाते हैं तो ट्रैफिक जाम जब मिलता है तो क्या करता है? गूगल मैप आपको डाइवर्ट करता है, वो हमेशा आपका मार्गदर्शन करता है। इसी तरीके से भगवत गीता का ज्ञान है जो इस जीवन के सफर में हर पल हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो जब जब विपदा आती है तो भगवत गीता का ज्ञान जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है। और सबके जीवन में ही विपदा आती है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में विपदा नहीं आई। पर हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं प्रभु जी, मेरे जीवन में तो अभी तक कोई विपदा नहीं आई है। पर इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में विपदा नहीं आएगी, है ना। तो इसीलिए क्या करना है? इसलिए हमें भगवत गीता का ज्ञान शांति मन से सुनना है और अपनाना है। जैसे मान लीजिए आप घर में एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, आप उसके मैनुअल को पहले ही पढ़ लेते हैं, आप उसके खराब होने का इंतजार थोड़ी करते हैं। क्योंकि आपको पता है जब ये खराब होगा तब मुझे इस मैनुअल से सहायता मिलेगी। तो इसी तरीके से हो सकता है किसी के जीवन में आज तक विपदा ना आई हो, पर जब कभी विपदा आएगी तो हमें भगवत गीता का ज्ञान जरूर मदद करेगा। पर भगवत गीता का ज्ञान गूगल मैप से सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गूगल मैप में तो आपको डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य डालना पड़ता है कि आपको कहाँ जाना है। पर भगवत गीता क्या करती है? वो आपको लक्ष्य भी बता देती है, डेस्टिनेशन भी बता देती है कि हमें जाना कहाँ है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो सोचिए कितनी सुंदर गीता है ना, जो आपको बताती है कि आपको जाना कहाँ है और आपको कैसे जाना है। कोई नहीं बताएगा कि आपको जाना कहाँ है। आप देखेंगे भौतिक जगत में आप किसी के पास भी मदद लेने पहुंचेंगे, वो क्या बोलेगा? इट्स योर डिसीजन, टेक योर डिसीजन, आई कैन हेल्प यू। पर भगवत गीता कहती है मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें जाना कहाँ है, जीवन का लक्ष्य क्या होता है। ठीक है, इसीलिए शिल प्रभुपाद जी ने, जिन्होंने भगवत गीता यथारूप यानी एज इट इज लिखी, उन्होंने पृष्ठभूमि, है ना, भूमिका इंट्रोडक्शन में ही बता दिया क्या, और गीता महात्म्य को उन्होंने कोट किया है और बताया है कि हमें कोई और शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवत गीता के इन 700 श्लोकों में जो 5 मुख्य बिंदु हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। अभी हम जानेंगे वो 5 मुख्य बिंदु कौन से हैं, और उनको जब हम जान लेंगे तो हमारे जीवन की हर समस्या को हम सुलझा सकते हैं। तो जितने भी हमारे प्रश्न है भगवत गीता सबका जवाब देती है। और आजकल सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूं, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 90% लोगों के मन में, मैं तो इतना अच्छा हूं, मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ। तो इस सवाल का भी जवाब हमें भगवत गीता देगी। ठीक है, तो भगवत गीता का ज्ञान हमें यह भी समझना है सांप्रदायिक नहीं है। ये हमारी मूर्खता है कि हम कहते हैं कि ये हिंदू शास्त्र है। नहीं, जब भगवत गीता का ज्ञान दिया गया तो आज के
जो मॉडर्न डे रिलीजन है, वो कुछ भी नहीं थे। भगवत गीता का ध्यान ज्ञान कौन से धर्म के लिए है? वर्ण आश्रम धर्म है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा क्रिश्चियनिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस समय पे ये मॉडर्न रिलीजन नहीं थे। तो भगवत गीता का ज्ञान सबके लिए है। और वर्ण आश्रम धर्म क्या है, उसको हम चौथे अध्याय में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो 5 मुख्य बिंदु जिसके बारे में हम भगवत गीता में जानेंगे क्या है? ईश्वर यानी भगवान, भगवान कौन है, भगवान के क्या गुण होते हैं। जीव यानी हम, तो जीवात्मा कौन है, जीवात्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है, जीवात्मा भगवान से कैसे अलग है। प्रकृति यानी हम जिसे कहते हैं मदर नेचर, तो प्रकृति के क्या गुण हैं, किस तरीके से जीव यानी हम प्रकृति के गुणों से बध जाते हैं और कैसे हम इसे बाहर निकल सकते हैं। फिर कर्म क्या है ना, हमने देखा न्यूटन क्या कहते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पर भगवत गीता में कर्म के बारे में और कुछ भी बताती है, जैसे तीव्र कर्म यानी ऐसे कर्म तुरंत हमें नुकसान होता है ना, कार ने एक्सीडेंट कर दिया, तुरंत आपको नुकसान होता है। एक होता है मंद कर्म, जैसे आपने पेड़ लगाया, धीरे धीरे उसमें फल और फूल निकलते हैं। एक ऐसे कर्म होते हैं जो अगले जीवन तक जाते हैं ना, जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अपंग पैदा होता है, क्यों? उसके पिछले जन्म के कर्म से वो इम्पैक्टेड हुआ है। तो धीरे धीरे अलग अलग तरीके के कर्म होते हैं, हम वो भी जानेंगे। और अंत में हम जानेंगे काल, काल यानी समय। तो समय को हम परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। कोई अगर पूछे समय क्या है तो आप बताएंगे मिनट, सेकंड, आवर, पर वो क्या है, वो उसको मेजर करने का तरीका है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। पर समय क्या है हम उसे नहीं डिफाइन कर सकते, पर हम इस चीज को भी जो है भगवत गीता में जानेंगे। तो इन 5 मुख्य बिंदु को जब हम जान जाएंगे तो हमारे जीवन के सारे प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। तो 18 एक ऐसा अंक है जो बार बार हमारे पास आएगा, क्यों? महाभारत में 18 पर्व हैं, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, हमारे पुराण भी 18 हैं। ये युद्ध भी 18 दिनों तक चला और 18 अक्षनी सेनाएं भी थी, जो 11 थी कौरवों के पास और 7 थी पांडवों के पास। अब मैं आपसे कुछ बीच बीच में प्रश्न भी पूछता रहूंगा, आप हैंड रेज करिएगा, है ना। उससे क्या है, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, सही गलत कुछ नहीं है, आप अपने विचार रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, ठीक है। और इस 700 श्लोकों को अगर हम देखते हैं तो क्या दिखता है हमें, 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे, अर्जुन ने कहे 84 श्लोक, संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने 1। अभी कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता यानी भगवान का गीत, तो इसमें अर्जुन को 84 श्लोक बोलने की आवश्यकता क्या थी, अर्जुन ने 84 श्लोक क्यों बोले। तो ये प्रश्न मैं आप सबके आगे रखना चाहता हूं, आप सब हैंड रेज करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि भगवत गीता में अर्जुन ने 84 श्लोक क्यों बोले। जी हरे कृष्णा, देवयानी माता जी। हाँ जी सर, भगवत गीता कृष्ण ने, इट वाज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण। तो अर्जुन के सारे डाउट्स आ रहे थे मन में, वो श्री कृष्ण भगवान के साथ शेयर कर रहा था, इसलिए उसने इतने श्लोक बोले हैं। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। तो माता जी कह रहे हैं कि अरे आप ही तो ने तो बताया कि ये वार्तालाप है, तो वार्तालाप कोई एक साइड से थोड़ी हो सकती, वार्तालाप में तो 2 व्यक्ति चाहिए। क्योंकि देखिए हमारा शास्त्र कितने सुंदर तरीके से रचना हुई है। अगर भगवान को सिर्फ सिद्धांत बताने होते तो भगवान प्रिंसिपल नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 2, प्रिंसिपल नंबर 3 करके लिख देते, पर इसे किस तरीके से पेश किया गया, एक वार्तालाप के तरीके से, जिससे हमें रुचि आए। अभी अर्जुन क्या पूछने वाले हैं, अरे मेरा भी तो यही प्रश्न था, अर्जुन ने पूछ लिया। तो अर्जुन जब प्रश्न पूछेंगे तभी तो भगवान उत्तर देंगे। तो इसीलिए अर्जुन ने जो 84 श्लोक बोले हैं वो प्रश्न पूछे हैं, और वो प्रश्न हमारी ओर से पूछे हैं, हम आगे देखेंगे। क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान के मित्र थे, भगवान के मित्र। आप सोच के देखिए, हम किसी आईएएस ऑफिसर के मित्र हो जाएं तो हम अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं ना, यहाँ पे अर्जुन भगवान के मित्र हैं। और क्या आपको लगता है भगवान का मित्र ऐसा होगा जिसे कुछ नहीं पता है? अर्जुन को सब पता था, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। पर ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था किस लिए हुई, जिससे हम कलयुग के बद्ध जीव जो है वो जान सके भगवत गीता का ज्ञान। ठीक है, तो इसे हम आगे समझेंगे कि ये किस तरीके से भगवान की व्यवस्था है। तो आप सब हैंड अभी नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें थोड़ा और जानना है क्या, अभी मैं आपको एक सोने की अंगूठी देता हूं, तो आप क्या कहेंगे, आप पूछेंगे अरे वाह इतनी सुंदर अंगूठी, कौन से दुकान से आपने खरीदी, कहाँ से इसकी मेकिंग हुई है ना, ये डायमंड जो लगा ये कहाँ से लाया।
तो जब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा तो आपकी रुचि और बढ़ेगी और आप उस चीज से और ज्यादा अटैच्ड होंगे। तो जो ये भगवत गीता हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भगवत गीता यथारूप, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो आपको लग रहा होगा क्या अलग अलग भगवत गीता होती है? नहीं, भगवत गीता एक ही है। भगवान ने जो शास्त्र श्लोक कहे हैं वो एक ही हैं, पर उसके जो टीकाएं हैं, उसकी जो तात्पर्य है, वो अलग अलग हैं। और यहाँ पे हमें, अगर सपोज किसी को दिल का दौरा पड़ता है, तो दिल का दौरा पड़ता है, क्या वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा? नहीं, वो किसके पास जाएगा? वो हार्ट सर्जन के पास जाएगा, है ना? या किसी वो टीचर के पास जाएगा? नहीं। तो जब हमें भगवत गीता समझनी है तो हमें एक भक्त की लिखी हुई भगवत गीता, यानी भक्त के द्वारा लिखी गए तात्पर्य को ही पढ़ना है। तो भक्त का अर्थ क्या होता है, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का क्या अर्थ होता है, हम वो भी जानेंगे। इसलिए इस भगवत गीता को कहा जाता है भगवत गीता यथारूप। यथारूप मतलब एज इट इज, जैसा था वैसा, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और ये भी एक कारण है कि प्रभुपाद जी की लिखी हुई भगवत गीता आज दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली भगवत गीता है। तो जो इस्कॉन की तरफ से एक कोर्स हो रहा है, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन, इसका जो इसके जो फाउंडर आचार्य हैं वो कौन है? वो है भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद, जिनका आप फोटो देख सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि अरे अंग्रेज आ रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र पे इतना नाच रहे हैं ना, हरे कृष्णा, और आप देखेंगे कि बड़े बड़े कंट्री से, अमेरिका से, यूरोप से, है ना, रशिया से सब आ रहे हैं और नाच रहे हैं। तो पर हम ये नहीं जानते हैं कि ये किसके कारण हुआ है। हमें खुशी बड़ी होती है कि हमारे कल्चर को देखो सबने अपना लिया, पर ये किसके कारण हुआ है? ये हुआ है प्रभुपाद जी के कारण। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए और 70 साल की उम्र में, और वहां पे उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी और विदेशी लोगों को भगवान का भक्त बना दिया। तो प्रभुपाद जी जो है, उनका जन्म 1896 में हुआ था और इनका नाम था अभय चरण दे, एसी दे। फिर ये 70 साल की उम्र में जब अमेरिका गए तो अगले 12 सालों में इन्होंने ये कर दिखाया जो दुनिया देखती रह गई। क्या? अगले 12 सालों में इन्होंने 60 किताबें लिखी और पहले 70 सालों में सिर्फ 3 किताबें लिखी थी। अगले 12 सालों में इन्होंने 4000 से ज्यादा जो है शिष्यों को दीक्षित किया, और उसके पहले सिर्फ एक ही दीक्षा इन्होंने दी थी। अगले 12 सालों में इन्होंने पूरे विश्व भर में कितने मंदिर बनाए? 108। सोच के देखिए, प्राय प्राय हर साल 10 मंदिर पूरे विश्व भर में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह मंदिर बने भगवान श्री कृष्ण के, 108। और इसी में उन्होंने काफी बार पूरे विश्व का चक्कर लगाया। तो क्या कुछ जादू हो गया, है ना, ऐसा कुछ हो गया? नहीं, हमें ऐसे समझना है कि पहले 70 साल जो प्रभुपाद जी ने मेहनत करी, वो अगले 12 साल में निकल के आई। ठीक है, तो प्रभुपाद जी जो है भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से ऐसा हो गया। आप पहले चित्र में देख सकते हैं, प्रभुपाद जी जब छोटे थे तभी से उनको भक्ति में रुचि थी, और वो रथ यात्रा निकालते थे ना। आप सबको प्राय प्राय रथ के बारे में पता होगा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। तो जब वो 5 साल के थे तब कलकत्ता की सड़कों पे रथ यात्रा निकालते थे, और जब 80 साल के हुए तो भी रथ यात्रा निकाली, पर कहाँ पे? अमेरिका की सड़कों पे। तो आज जो अमेरिका की सड़कों पे रथ यात्रा निकलती है वो प्रभुपाद जी के कारण ही है। इनकी पढ़ाई कलकत्ता में हुई स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, और इनके सीनियर थे सुभाष चंद्र बोस, है ना। और वो गांधी जी से प्रभुपाद जी काफी ज्यादा प्रेरित भी थे। तो 1920 में जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी तो उन्होंने अपनी डिग्री भी नहीं ली, क्योंकि उस समय गांधी जी ने क्या कहा था कि अपनी डिग्री को बॉयकॉट कर दो ना, इन फॉरेन कॉलेजेस को बॉयकॉट कर दो, डिग्री मत लो, क्योंकि ये जो फॉरेन कॉलेजेस हैं ये हमें नौकरशाही सिखाते हैं। फिर उसके बाद 20 वाले चित्र में आप देख सकते हैं 1922 में जो है प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इनको एक दोस्त कहते हैं कि चलो चलो, एक बहुत ही शिक्षित गुरु आए हैं उनसे मिलते हैं। तो प्रभुपाद जी मना कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, मेरे घर में बहुत सारे आते रहते हैं, मुझे इन पे विश्वास नहीं है। पर उनका मित्र कहता है नहीं, ये अलग हैं, हमें मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जाते हैं, और जैसे ही प्रभुपाद जी अपने मित्र के साथ पहुंचते हैं, तुरंत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, अरे आप सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है उसे पाश्चात्य देशों में यानी वेस्टर्न कंट्रीज में फैलाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम अभी गुलाम हैं, अंग्रेज हम पे शासन करते हैं, 1922 की बात है, हमारे इस चीज को कौन सुनेगा, है ना, पहले तो हमें आजादी चाहिए। अब जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं उससे प्रभुपाद जी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो कहते हैं क्या? सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, आज हम गुलाम हैं, कल हम आजाद भी होंगे, पर भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है ये इमरजेंसी है, इसे हमें फैलाना है।
तो उनके बोल्डनेस को देख के, उनके स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को देख के प्रभुपाद जी समझ जाते हैं कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। और असल में हम जानते भी हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, और इन्होंने इंग्लिश में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, है ना, टिप्पणियां लिखी हैं, जिसे आज भी हम पूरी तरीके से नहीं समझ पाते, इतनी अच्छी इनकी इंग्लिश थी। तो बहुत ही एडुकेटेड और स्कॉलरली व्यक्ति थे। तो उसके बाद से जो है प्रभुपाद जी अपने गुरु के आज्ञा का पालन करने में लग जाते हैं, और इसी जहाज से जो आप देख सकते हैं जलदूत, इससे अमेरिका जाते हैं। तो ये कोई क्रूज नहीं है ना जो हम सिंगापुर में यूज करते हैं, नहीं, ये कोई कंफर्टेबल क्रूज नहीं, ये मालवाहक जहाज है, कार्गो शिप है। और प्रभुपाद जी इसमें अमेरिका जाते हैं 45 दिन की यात्रा करके। तो जैसे हम किसी सड़क पे जाते हैं ना, रिक्शे से जाएं और गाड़ी से जाएं, दोनों में फर्क है। इसी तरीके से एक मालवाहक जहाज में जाना और एक क्रूज में जाने में बहुत फर्क है। पर प्रभुपाद जी का एक ही मिशन था कि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है और भगवत गीता के संदेश को पूरे विश्व में फैलाना है। तो वो क्या करते हैं, इस कंपनी की जो मालकिन रहती है मिसेस सुमति मुरारजी, उनसे रिक्वेस्ट करके एक फ्री टिकट लेते हैं और इससे अमेरिका पहुंचते हैं। और फिर क्या होता है, 1966 में वो इस्कॉन की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी अमेरिका के पार्क में क्या कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्णा का, और सारे लोग जो हैं वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो सब कहते हैं इन्होंने हिप्पी को भी हैप्पी बना दिया। हिप्पी यानी वो लोग जो सड़क पे आ गए थे, ड्रग्स लेते थे, नशा करते थे, नहाते नहीं थे, अब वो भगवान के भक्त बन गए हैं और हरि नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा से ही संभव हुआ। और प्रभुपाद जी अमेरिका में इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि बड़े बड़े लोग भी उनसे मिलने आने लगे। क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिकन सरकार के आगे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये जो हिप्पी सड़क पे आ गए हैं, कैसे इनको दोबारा ठीक तरीके से इनको ठीक किया जाए ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रभुपाद जी ने भगवान का नाम का श्रवण करवा के उन्हें सबसे अच्छा नागरिक बना दिया, है ना। और आज ये बड़े बड़े गुरु भी बन के बैठे हैं, बहुत ही रियलाइजेशन है इनको और ये बहुत ही अच्छे भक्त हैं। तो आप देख सकते हैं बीच चित्र में कौन है, बैरन वॉन डुरकेम, ये जर्मनी के डिप्लोमेट हैं और पहले विश्व युद्ध में ये बहुत ही बड़े वेटरन रहे हैं। तो सारे लोग आते थे और प्रभुपाद जी से बात करते थे। अब प्रभुपाद जी ने जो 60 किताबें लिखी उसमें से एक किताब आप देख सकते हैं, बैक टू गॉड हेड, यानी भगवान के धाम वापस जाना। तो प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि किस तरीके से इस भौतिक संसार से हम मुक्त होकर भगवान के धाम जा सकते हैं। तो भगवत गीता के ज्ञान में हम ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे अब ये है हमारे राधा गोविंद जी। तो इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से ये कोर्स आपको सिखाया जा रहा है। तो वहां पे जो अर्च विग्रह हैं वो है श्री श्री राधा गोविंद। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो जैसा मैंने बताया ये कोर्स जो है ये आपको श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से सिखाया जा रहा है। और इस मंदिर के जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, वो है नामनिष्ठ दास प्रभु। ठीक है। तो नामनिष्ठ प्रभु जी जो है वो IIT कानपुर से उन्होंने बीटेक करी और फिर इन्फोसिस में उन्होंने कुछ समय तक नौकरी करी। पर उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही अर्पित करूंगा। तो प्रभु जी ब्रह्मचारी हैं और पिछले 30 सालों से वो सेवा दे रहे हैं मंदिर में, और उन्हीं की अध्यक्षता में ये ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है। और आपको जान के खुशी होगी कि आज तक प्राय 8 लाख लोगों ने इस कोर्स को किया है, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन गीता कोर्स है जिसके आप भी आज हिस्सा बन चुके हैं 32वें बैच का। ठीक है। और आप यहाँ पे YouTube का चैनल भी देख सकते हैं, प्रभु जी ने, सुमित प्रभु जी ने चैट में डाल भी दिया है। आप सब YouTube चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उससे क्या होगा, उससे कोई भी वीडियो जो हम डालेंगे उसे आप मिस नहीं करेंगे ना। नहीं तो कई बार हमें लोग कहते हैं क्या, अरे प्रभु जी वीडियो चाहिए, मिस हो गई, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत। उससे क्या होगा, उससे आप इसे मिस नहीं करेंगे। तो अभी गांधी जी ने क्या कहा था, जो लोग गीता का अध्ययन करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करते हैं। तो हर दिन, है ना, जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, हर दिन हम एक नया उसमें मीनिंग खोजेंगे ना, एक नए आनंद की अनुभूति करेंगे। और सिर्फ गांधी जी ने नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं और महसूस करता हूं कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, वो इतना शानदार है। तो ये तो वैज्ञानिक है, वो क्यों बोल रहे हैं भगवत गीता के बारे में। हमारी जो सोच है, क्या हमारी तो सोच ये है, साइंस और रिलीजन अलग अलग है। पर यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि ब्रह्मांड कितना शानदार है। ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, लिटिल साइंस टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड बट टू मच ऑफ साइंस ब्रिंग्स अस नियरर टू गॉड। यानी
तो अगर हम थोड़ा थोड़ा विज्ञान पढ़ें, साइंस पढ़ें, तो हम भगवान से दूर चले जाएंगे। पर जब हम बहुत ज्यादा विज्ञान पढ़ेंगे तो हम भगवान के करीब आ जाएंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक मानते हैं इस बात को कि भगवान है, क्योंकि जब वो ज्यादा जानते हैं ना, जब वो देखते हैं कैसे इतने सारे ग्रह हवा में लटक रहे हैं और अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, इतने सारे यूनिवर्सेस जो हम डिस्कवर कर रहे हैं, जब वो और नजदीक जाते हैं तो वो मानते हैं कि हाँ भगवान है। ठीक है, तो हमें भ्रमित नहीं होना है कि साइंस अगर है तो भगवान नहीं है। नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि ब्रह्मांड कितना शानदार है ना। तो जब बड़े बड़े वैज्ञानिक भी भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें नहीं शर्माना। आजकल लोग शर्माते हैं, कहते हैं अरे भगवत गीता किसी ने मेरे हाथ में देख ली तो क्या बोलेगा। नहीं, सारे लोग पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ रहे हैं, और हमें तो पढ़ना भी चाहिए। तो अब इस्कॉन की भगवत गीता हम क्यों पढ़े, भगवत गीता एज इट इज? तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जैसे आप मोबाइल से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं लैपटॉप में, है ना, और बीच में से तार टूटी हुई है, तो क्या आप डेटा कभी ट्रांसफर कर पाएंगे? आप कभी डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर भगवत गीता आपको समझनी है तो आपको कैसे समझना है? एक अटूट श्रृंखला से समझनी है। अटूट श्रृंखला यानी वो श्रृंखला जो भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती हुई आपके गुरु तक आती है। तो इस्कॉन में जो गुरु शिष्य परंपरा है वो भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती हुई प्रभुपाद जी तक आती है। और आप भगवत गीता उठा के देखेंगे इस्कॉन की, तो उसमें लिखा हुआ है किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने फिर उसके बाद ये श्रृंखला चलती चलती प्रभुपाद जी तक आती है। तो ये क्यों आवश्यक है? ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि प्रभुपाद जी ने वो लिखा जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा, उनके गुरु ने वो लिखा जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा। इस तरह से श्रृंखला जाती जाती भगवान तक जाती है। तो जो भगवत गीता एज इट इज यानी रथारूप में हम सीखेंगे वो भगवान के वचन है, उसमें अपना कोई भी मनोधर्म नहीं है। आजकल भगवत गीता क्या मिलती है? कृष्ण कोई नहीं है, पांडव कोई नहीं है ना, कृष्ण हमारा मन है, पांडव हमारी 5 इंद्रियां हैं। ये क्या है? ये तो ऐसे ही बना दिया किसी पात्र को, ऐसा नहीं है। तो अगर हम भगवत गीता से भगवान को ही निकाल देंगे, भक्ति को ही निकाल देंगे, तो फिर हम भगवत गीता को क्या पढ़ेंगे, है ना। अगर आप मेडिकल की बुक से हार्ट को ही निकाल देंगे, है ना, ऑर्गन्स को ही निकाल देंगे, तो आप मेडिकल बुक्स क्या पढ़ेंगे? तो भगवत गीता में अगर हम अपने मनोधर्म को, अपने मेंटल स्पेकुलेशन को लगाएंगे तो हम कभी भी भगवत गीता नहीं समझ पाएंगे। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच के विचारों का प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप कहेंगे अरे हम तो 18 दिन में गीता समझना है, अब आप कह रहे हैं हम 18 दिन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? हम ओवरव्यू समझेंगे, क्योंकि धीरे धीरे चीजों को समझना है ना। अगर हम 2+2 4 ही नहीं समझेंगे तो हम कैलकुलस कैसे करेंगे? सीधे कैलकुलस करेंगे तो क्या है, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो 18 दिन में यानी 18 घंटों में हम हर एक अध्याय को ऊपर से ओवरव्यू समझेंगे। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद इसको हमने काफी लेवल ऑफ कोर्सेज हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, उसमें और गहरा अध्ययन होता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना है। तो जैसा मैंने कहा, अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है ना, अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद है। नित्य पार्षद मतलब जब जब भगवान लीला करने आते हैं तो नित्य पार्षद उनके साथ आते हैं। तो अज्ञानी नित्य पार्षद तो नहीं हो सकते ना। अगर किसी को प्रधानमंत्री की सेवा करनी है तो उसे जानना पड़ेगा प्रधानमंत्री के बारे में सब कुछ, उसे वही क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर प्रधानमंत्री सुबह 3 बजे उठता है तो उसके सेवक को भी 3 बजे उठना पड़ेगा, उसके पहले उठना पड़ेगा। तो अज्ञान जो है, अज्ञानी सेवक भगवान जो है प्राइम मिनिस्टर की सेवा नहीं कर सकता। तो जो भगवान के पार्षद होते हैं वो अज्ञानी नहीं होते हैं। पर यहाँ पे हम देखेंगे अर्जुन भ्रमित हो गए हैं। अर्जुन कहेंगे भगवान ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। क्यों? यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? जिससे कि भगवत गीता का ज्ञान हमें मिल सके। अगर वो भ्रमित नहीं होते तो भगवत गीता का ज्ञान ही हमें नहीं मिल पाता, है ना। तो जैसे हम देखते हैं बॉलीवुड के सॉन्ग्स होते हैं, क्या होता है, बॉलीवुड के सॉन्ग्स आप 10 बार सुन लेंगे, आप इतने ज्यादा बोर हो जाएंगे कि 11वीं बार कोई आपको सुनाएगा तो आप कहेंगे चुप हो जाओ, अभी और नहीं सुनना, मैं बहुत बोर हो गया। पर भगवत गीता यानी भगवान का जो गीत है वो 5000 वर्षों से चला आ रहा है, और आज भी हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, पूरी तरीके से हम नहीं समझ पा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छा भगवत गीता सिर्फ 5000 साल पहले क्यों बोली गई, द्वापर में क्यों बोली गई? पर हम ये भी जानेंगे, हम जब आएंगे 4थे अध्याय में, कि भगवत गीता 5000 साल पुरानी नहीं, करोड़ों साल पुरानी है। हम उसमें कुछ मैथमेटिक्स भी करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से भगवत गीता इतनी पुरानी है। अब मेरा आप सबसे एक प्रश्न है फिर से,
आप अपने हैंड को रेस करिएगा। प्रश्न ये है कि भगवत गीता का ज्ञान इतना सुंदर है, हम समझ सके हैं सब कोई, पर भगवान ने युद्ध स्थल में इस ज्ञान को क्यों दिया? भगवान तो महल में बिठा के अर्जुन को कह सकते थे, भगवत गीता सुना सकते थे, पर युद्ध क्षेत्र में ही भगवान ने खड़े होके आधा घंटा, है ना, कोई कहता है 35 मिनट, कोई 40 मिनट कहते हैं, 35-40 मिनट सब कुछ रोक के भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान युद्ध स्थल में दिया। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी, प्रभु जी आप बताएंगे, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, नहीं कर पा रहे। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी। आवाज आ रही है ना? हाँ प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। ये एक्चुअल में क्या होता है, एक मानव का स्वभाव होता है कि जैसे हम कहीं जा भी रहे हैं तो कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हमें चाहे जितना जल्दी हो तो हम रुक के देखते हैं भाई यहाँ क्या होगा। जी तो वैसे ही यहाँ पे जो है ये युद्ध क्षेत्र में इसको इसलिए बोला कि सब लोग उस चीज को बड़े ही ध्यान से मतलब सुनेंगे समझेंगे क्या है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, तो उसमें सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि क्या हो रहा है भाई, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसी लिए भगवान ने युद्ध क्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया ताकि हम लोग उसको अच्छे से ध्यान से समझ सकें ईश्वर की वाणी को, और इसीलिए युद्ध क्षेत्र को चुना गया। जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना जवाब दिया। क्या होता है, हम घर से निकल रहे हैं ना, घर में कोई कहता है 5 मिनट रुक जाओ, ये काम है, नहीं नहीं मुझे बहुत लेट हो रहा है, और हम निकल जाते हैं। फिर क्या आता है, अपने घर से बाहर जाते हैं, हम देखते हैं सड़क पे बहुत भीड़ जमा है, हम झांक के देखते हैं क्या हो रहा है, हम देखते हैं लड़ाई हो रही है, हम उसमें 10 मिनट तक खड़े रह जाते हैं, है ना। अभी घर में हमें 5 मिनट देरी हो रही थी, पर लड़ाई के लिए हम 10 मिनट खड़े होकर झांक रहे हैं कि क्या है, क्यों? क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि हम लड़ाइयों से बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान ने ऐसी परिस्थिति बनाई है ना, ऐसी सिचुएशन बनाई जहां पे सारे लोग आकर्षित हुए, सारे लोग थे, यहाँ तक कि दूसरे लोग जो थे, दूसरे प्लेनेट से भी लोग देख रहे थे। इसलिए भगवान ने ऐसा समय चुना जब सारे लोगों का ध्यान वहीं पे था, ठीक है, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग भगवद गीता का ज्ञान सुन सके। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इस रहस्य को हम धीरे धीरे आपके आगे खोलेंगे। आपका दोबारा स्वागत है। और आदि शंकराचार्य द्वारा जो गीता महात्म्य है, यानी गीता का जो उन्होंने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है गीता का ज्ञान और गीता, उसके एकादश श्लोक देख के फिर हम पहले अध्याय में जाएंगे। तो आदि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत् प्रहत पुमान विष्णु पादम वापनोति भय शोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो क्या होगा, हम भगवान का आश्रय प्राप्त करेंगे। और भगवान का आश्रय प्राप्त करने का अर्थ क्या है, शेल्टर, आश्रय यानी शेल्टर। अगर हम बारिश होती है ना, हमें छतरी की शेल्टर मिलती है तो क्या होता है, हम भीगते नहीं है। धूप होती है तो हमें छतरी की शेल्टर से क्या होता है, हमें गर्मी नहीं लगती। भगवान का जब आश्रय मिलता है तो क्या होता है, हम भय और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। नो फियर, नो टेंशन। और ये कौन बता रहा है, आदि शंकराचार्य जी बता रहे हैं। ये कौन है, इन्होंने सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, और सारे शास्त्र पढ़ने के बाद भगवत गीता के लिए वैसी बात बोल रहे हैं। तो आपको सारे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और हमारी पात्रता भी नहीं है, हम क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि हम सारे शास्त्र पढ़ सकें। हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, है ना हम संस्कृत जानते हैं, ना हमारी बुद्धि इतनी तेज है, ना हमारे पास समय है। तो आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं सिर्फ भगवत गीता पढ़ लो और भगवान का आश्रय प्राप्त कर लो। फिर क्या कहते हैं, गीतासु गीता कर्तव्य ये मन्यो शास्त्र विस्तरे है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण करना तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो हम क्या करते हैं, हरिद्वार जाते हैं, किस लिए, गंगा स्नान करने, है ना। फिर हम कहाँ जाते हैं, हम इलाहाबाद जाते हैं, हम हर जगह जाते हैं। तो क्या है, ये जो पवित्र नदी है गंगा, ये भगवान के पैरों से निकली है, फिर भी इतनी ज्यादा पवित्र है ना कि हम
हजारों मील जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, और भगवत गीता कहाँ से निकली है? भगवान के मुख से। तो सोचिए, जो गंगा नदी आपको पवित्र करती है भगवान के पैरों से निकली है, और जो भगवत गीता भगवान से मुख से निकली है वो कितनी पवित्र है। तो अगर हम भगवत गीता का ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा कल्याण होगा। ठीक है, और अंत में क्या कहते हैं शंकराचार्य जी? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। सब कुछ एक है ना, एक चीज चाहिए, एक चीज बताओ। हम मल्टीपल चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आज के युग में लोगों को एक ही चीज चाहिए, एक शास्त्र बता दो, एक ईश्वर बता दो। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र हो, भगवत गीता। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं एक ही शास्त्र हो, भगवत गीता। सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देवकी पुत्र श्री कृष्ण। एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं। ये पहला अध्याय तो अब आपने जान लिया भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता के महात्म्य के बारे में, किस तरीके से भगवत गीता हमारे सारे जीवन के प्रश्नों का उत्तर दे सकती है, और क्या क्या मुख्य बिंदु हम भगवत गीता में पढ़ने वाले हैं। अब हम भगवत गीता की शुरुआत करते हैं। तो भगवत गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक, धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा, मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर अध्याय में हम एक श्लोका ऑफ द डे बनाएंगे। ठीक है, श्लोका ऑफ द डे का अर्थ क्या है? अगले दिन हम चैप्टर शुरू होने से पहले, यानी 9 बजे से पहले, 9 बजे जो हम क्लास जब शुरू करेंगे तो हम आपको मौका देंगे कि उस श्लोका को आप पठन कर सकते हैं। तो जैसे इसको आप नोट कर लीजिए 1.1 यानी पहले अध्याय का पहला श्लोक। तो कुछ लोग जो हैंड रेस करेंगे वो मैं उसको प्रेजेंट भी करूंगा, आप उसे देख के भी पढ़ सकते हैं। तो आप अभ्यास करके आ सकते हैं। इससे क्या होगा, 18 दिनों में हम कुछ 18 श्लोकों को उच्चारण करना सीख जाएंगे। अगर आप कंठस्थ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, कंठस्थ नहीं भी कर सकते हैं तो देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं पढ़ता हूँ। धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा, मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजया। अब यहाँ पे क्या आपने जाना, धृतराष्ट्र कौन है, संजय कौन है? संजय धृतराष्ट्र के सचिव हैं। तो संजय यहाँ बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का युद्ध देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य दृष्टि दी गई है। किसने दी? उनके गुरु ने, व्यास देव जी ने। तो धृतराष्ट्र को भी जो है दिव्य दृष्टि देने की बात हुई, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, अब मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। तो संजय को दिव्य दृष्टि मिली। अब धृतराष्ट्र ही पहला श्लोक क्यों बोलते हैं ना, हम सब जानते हैं प्राय धृतराष्ट्र के चरित्र के बारे में, पर उन्हीं को पहला श्लोक क्यों दिया गया? इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, अर्जुन है, भगवान श्री कृष्ण है, सब कोई है, युधिष्ठिर महाराज है, क्यों? जिससे हम उनकी मनोवृत्ति को जान सकें। तो वो क्या कह रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा में एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो क्या होता है सामान्यतः परिवार में, अगर आपके भाई मर जाते हैं तो उनके पुत्र आपके पुत्र के समान ही हुए ना। तो धृतराष्ट्र के जो भाई थे पांडु मर गए थे, तो उनके जो पुत्र थे वो धृतराष्ट्र के पुत्र के समान ही हैं। पर वो क्या कहते हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो वो अपने आप को, अपने पुत्रों को और अपने भाई के पुत्रों को अलग अलग बता रहे हैं। तो दुनिया में जितने गलत काम होते हैं उनकी जड़ क्या होती है, मैं और मेरा, है ना। जैसे रावण क्या है, सीता मेरी है। फिर बलि और सुग्रीव में लड़ाई क्यों हुई, ये राज्य मेरा है। तो यहाँ पे कुरु जो है, पांडव भी कुरु हैं, पर वो कहते हैं मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उनको वो अपना पुत्र नहीं कहता है। तो हमें क्या करना है, मैं और मेरा छोड़ो, अपनी दृष्टिकोण को बदलना है, नहीं तो हम भी धृतराष्ट्र की ही तरह हो जाएंगे, है ना। ना ही भौतिक रूप से अंधे, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हम अंधे हो जाएंगे अगर हम मैं और मेरा करते रहेंगे। फिर क्या है, और क्या मानसिकता हमें पता चलती है धृतराष्ट्र की, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। तो वो कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहते हैं। कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है, एक तीर्थ है। क्यों? क्योंकि वहां पे
काफी पुण्य कार्य किए गए ना, कुरु के जो पूर्वज थे उन्होंने काफी सालों तक तपस्या करी है और वो एक तीर्थ स्थल के जैसा है। अब धृतराष्ट्र को भय है क्या, कि इस पुण्य कार्यों का प्रभाव जो है वो उनके बच्चों पे ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि युद्ध हो ही ना। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो क्या होता है, पढ़ने की इच्छा होती है, मंदिर जाते हैं तो भजन करने की इच्छा होती है ना, किसी स्टेडियम में जाएंगे तो आपको हो सकता है क्रिकेट खेलने की इच्छा हो, फुटबॉल खेलने की इच्छा हो। तो इसी तरीके से कोई पुण्य भूमि में, कोई तीर्थ में जाता है तो उसको डर लग रहा है कहीं उसका प्रभाव ऐसा ना पड़े कि युद्ध टल जाए, क्योंकि वो सत्ता के लिए भूखे थे, उन्हें सत्ता से आसक्ति थी, अपने पुत्रों से आसक्ति थी। तो गलत काम करने वालों के मन में हमेशा डर बना रहता है, ठीक है। और धर्म क्षेत्र का यहाँ पे एक और अर्थ है क्या, जहां पे धर्म फैलने वाला है, यानी जहां पे अधर्म का विनाश होगा और धर्म फैलेगा। तो यहाँ पे हमें धृतराष्ट्र की मानसिकता के बारे में पता चलता है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो धृतराष्ट्र और संजय की जो वार्ता है ये भी बहुत आवश्यक है ना। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है उसे तीर्थ स्थल कहा गया है, और ये तब हो रहा है जब भगवान स्वयं इस धराधाम पे उपस्थित थे, भगवान श्री कृष्ण खुद उपस्थित थे। अब क्या हुआ, तो यानी धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया क्या, कि क्या हो रहा है मुझे बताओ। तो अब संजय बताते हैं, है ना, अगले कुछ श्लोकों तक संजय बताएंगे किसके बारे में, दुर्योधन के बारे में, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के बारे में। क्योंकि दुर्योधन क्या करता है, दुर्योधन पांडवों की सेना को देखता है और सेना को देख के घबरा जाता है। तो क्या कहता है, संजय बता रहे हैं, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। तो जब दुर्योधन पांडवों की यानी पांडवों की सेना का व्यू रचना देखता है तो घबरा जाता है और किसके पास जाता है, अपने गुरु के पास। कौन है उनके गुरु, द्रोणाचार्य। और क्या कहता है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास और किस तरीके से बात कर रहे हैं आप चित्र में देख सकते हैं ना। चित्र में आप देखिए, कोई भी अपने गुरु से इस तरीके से बात नहीं करता है। अब वो उन्हें क्या करते हैं, वो उन्हें उनकी कमियां गिनाने लगते हैं। कैसे, वो उन्हें क्या कह रहे हैं कि जो सेना पांडवों की है उसकी व्यू रचना किसने करी है, उसकी व्यू रचना करी है धृष्टद्युम्न ने। पर वो यहाँ पे धृष्टद्युम्न का नाम लेके नहीं लेता और कहता है द्रुपद के पुत्र। क्यों? क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य आपस में मित्र हुआ करते थे, है ना। पर कोई प्रसंग है बहुत बड़ा है, अभी हम नहीं डिस्कस कर सकते समय की कमी के कारण, हम अगले लेवल्स में करेंगे। तो किसी कारण उनके बीच में क्या होता है, लड़ाई हो जाती है और द्रुपद क्या करते हैं, द्रुपद एक यज्ञ करते हैं, उससे एक पुत्र की प्राप्ति करते हैं जिसका नाम है धृष्टद्युम्न। और वो पुत्र की प्राप्ति क्यों करते हैं, जिससे वो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो द्रोणाचार्य को पता है कि धृष्टद्युम्न जो है वो उनका वध करेगा, पर पहले के आचार्य जो रहते हैं वो इतने विशाल हृदय वाले रहते हैं कि उनके पास जब धृष्टद्युम्न आता है और कहता है कि मुझे आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है, तो उन्हें मना नहीं करते, ये जानते हुए कि वो उनका वध करेगा। तो इसी कमजोरी को जो है दुर्योधन इंगित कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है और ताना मार रहा है कि आपका जो मित्र है द्रुपद, उसके पुत्र ने इस जो है सेना को क्या की सेना की व्यू रचना करी है, और देखिए कितनी अच्छी व्यू रचना करी है। ठीक है, तो असुर जो होते हैं ना, क्या है, दुर्योधन असुर है। असुर हमेशा भगवान की शक्ति मांगते हैं, उन्हें भगवान नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए पर शक्तिमान नहीं चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो भगवान कृष्ण जब एक बार आराम कर रहे होते हैं तो क्या है, पहले उनके पास दुर्योधन पहुंचता है ना, और उनके सिरहाने जाके बैठ जाता है। बाद में अर्जुन पहुंचता है और उनके पैरों के पास जाके बैठते हैं। फिर क्या होता है, जब भगवान की आंखें खुलती है तो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं और कहते हैं, अर्जुन मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो दुर्योधन खड़ा होकर कहता है, नहीं मैं पहले आया हूं, मुझे पहले चाहिए। तो भगवान कहते हैं, नहीं पर मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसीलिए अर्जुन पहले मांगेगा। अर्जुन क्या मांगता है, अर्जुन बोलता है, भगवान मुझे आपका साथ चाहिए। तो क्या करता है, दुर्योधन बहुत जोर से हंसता है और कहता है, अरे ये तो मूर्ख है, ये भावुक है ना, इसने तो भगवान की सेना नहीं मांगी। उसे भावुक कहता है, उस पर हंसता है और उनकी सेना ले जाता है। तो असुर जो होते हैं वो शक्तिमान को नहीं चाहते, सिर्फ उनकी शक्ति को चाहते हैं, और इसीलिए अंत में उनका विनाश होता है। तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं
वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब क्या हुआ, अब जो भीष्म पितामह थे यानी दादाजी है ना, जो उनके दादाजी हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं अरे दुर्योधन की तो हालत अभी बहुत खराब है, ये तो पूरी तरीके से नर्वस है, डर गया है और बहुत ही गंदे तरीके से अपने गुरु से बात कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो शंख बजा देते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब युद्ध होता है ना, तो जोर से जितना शंख बजता है उतने लोगों को हर्ष होता है। तो जब भीष्म पितामह शंख बजाते हैं तो क्या होता है, तो बहुत जोर से दुर्योधन को हर्ष होता है। उसे लगता है वाह, हमने बहुत ही जोरों से शंख बजाया। पर पांडवों पे उसका क्या हाल होता है, पांडवों को उसके बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे दिवाली में एक फुस पटाखा होता है ना, वैसे एक फुस पटाखे की तरह वो शंख लगता है। पर जब पांडव शंख बजाते हैं तब क्या होता है, हम आगे देखते हैं। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की एंट्री होती है और श्वेत यानी सफेद घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ पे कौन शंख बजाता है, भगवान शंख बजाते हैं, अर्जुन शंख बजाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या नोट करना है, कोई भी आपका ड्राइवर होता है ना, तो पहले क्या ड्राइवर का नाम लिया जाता है, नहीं, पहले मालिक का नाम लिया जाता है फिर ड्राइवर। पर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं, फिर भी क्या कहा जा रहा है, कृष्ण और अर्जुन द्वारा बजाए गए शंख। तो भगवान का नाम पहले लिया जा रहा है और इनके शंख को क्या कहा जा रहा है, दिव्य शंख। तो इनके शंख जो है वो कोई आम शंख नहीं है, वो है दिव्य शंख। तो युद्ध जो है ना, युद्ध जो है वो मानसिक रूप से लोग हार जाते हैं, है ना। कहते हैं ना, बैटल इज लॉस्ट इन द माइंड। तो शंख की आवाज सुन के ही सारे कौरव डर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे, अव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रभृते शास्त्र संपाते धनुर्दम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम मही ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। उस समय हनुमान संग की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कपी ध्वजा। कपी ध्वजा का अर्थ होता है कि अर्जुन के रथ पे जो ध्वजा लगी थी उस पे हनुमान जी थे। तो सिर्फ चित्र ही नहीं था, लाइव साक्षात हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हुए थे, है ना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि किस तरीके से पांडव पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जिनके मन में डर नहीं होता, जो सच्चाई के साथ होते हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। अर्जुन ने कहा, अब अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान को, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो क्या अर्जुन को नहीं पता था उन्हें किससे युद्ध करना है? अर्जुन को पता था, पर जैसा हमने क्या कहा, अर्जुन जो मोह में आते हैं वो हमारे कारण आते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे वो जो है बता देना चाहते हैं कि कौन कौन युद्ध में खड़े हैं, जिससे हमें पता चल सके। भगवान को क्या कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है जो अपने परिस्थिति से, जो अपने सिचुएशन से, जो अपने पोजीशन से कभी नहीं गिरता, उसे कहते हैं अच्युत। तो यहाँ पे भगवान सारथी बने बैठे हैं। सारथी का अर्थ क्या होता है, सारथी का अर्थ ये नहीं है ना कि सिर्फ घोड़ा चला रहे, नहीं, आपको समझना है पहले युद्ध में, है ना, इतना समय नहीं रहता कि पीछे वाला अपने सारथी को बोले हाँ हाँ टेक लेफ्ट टेक राइट, सीधा चलो, बाया लो दाया लो, नहीं, पैर से मारते हैं। बाई ओर मारा तो बाई ओर जाना है, दाई ओर मारा तो दाई ओर जाना है, कंधे पे पैर मारते हैं। आप सोच के देखिए, भगवान ने ये चीज एक्सेप्ट करी, इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। अपने भक्तों के भी सेवा करने में भगवान पीछे नहीं हटते। कई लोग क्या सोचते हैं, भगवान तो मोनार्किस्ट है ना, एनार्किस्ट है, भगवान जो चाहता है वो करते हैं, किसी को भी माध्यम बनाते हैं। पर भगवान यहाँ पे अर्जुन की लात खा रहे हैं, है ना। अर्जुन उनको अगर बाएं कंधे पे मारेगा तो भगवान बाईं ओर मुड़ेंगे, दाएं कंधे पे मारेगा तो दाईं ओर उड़ेंगे। तो भगवान जो है एनार्किस्ट नहीं है, भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्तों की भी सेवा इस तरीके से करते हैं। तो हमें ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्युत का अर्थ है कि हो सकता है भगवान सारथी बने, हो सकता है भगवान ने सुदामा के झूठे बेर खाए, तो सॉरी सबरी के झूठे बेर खाए, हो सकता है सुदामा के उन्होंने पैर धोए, पर भगवान अपनी पोजीशन से कभी नीचे नहीं गिरते। यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने सुदामा के पैर धोए तो भगवान नहीं रहे, अर्जुन की लात खाई तो भगवान नहीं रहे, सबरी के झूठे बेर खाए तो भगवान नहीं रहे, नहीं, भगवान भगवान है, इसीलिए उन्हें कहा गया अच्युत। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या है, हमें भगवान को एक ही चीज से हम बांध सकते हैं, किसी से, भक्ति से।
तो भगवान भक्त के भक्त बन जाते हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अर्जुन जब भगवान को कहता है कि मुझे बीच में ले चलो, तो वो किन किन को देखता है, यहाँ पे हमें पता चल गया। अब अर्जुन क्या कहता है भगवान से, है ना, यहाँ पे जो है अब ये युद्ध जो है एक नया मोड़ लेने वाला है। अर्जुन वाचा दृष्ट्वैवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम सिदन्तिं मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब ये क्या हुआ, है ना, अर्जुन तो अपना धनुष उठा के पूरा रेडी युद्ध करने के लिए, वो कहता है मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। अब वो कह रहा है कि मेरा मुंह सूखा जा रहा है ना, सिदंती मम गत्राणी मुखम च परिशुष्यति, यानी मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अर्जुन तो नर्वस हो गया है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, एग्जाम से पहले बहुत रोता है ना, और एग्जाम के हॉल के आगे जाने से पहले ही रोने लग जाता है कि नहीं नहीं मैं तो सब भूल गया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो अर्जुन यहाँ पे मोहित हो चुके हैं। अर्जुन ने भगवान शिव जी से पशुपात शस्त्र भी ले रखा है ना, उसके बावजूद अर्जुन जो है यहाँ पे क्या है, मोहित हो चुके हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भौतिक प्रगति, भौतिक ज्ञान जो है वो सब कुछ नहीं है। हो सकता है अर्जुन के पास सारे भौतिक ज्ञान हो ना, उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र हों, पर जब युद्ध करने की बारी आई, क्योंकि अभी वो मोहित हो गए थे, तो वो युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो यानी हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए। तो हो सकता है हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, है ना, प्रोफेसर हो, पर ये आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए जैसे अर्जुन के जीवन में आई, हमारा साथ ना दे। उसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, और वो आध्यात्मिक ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा, भगवत गीता से। तो आज अर्जुन उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में हम भी अपनी जिंदगी में रहते हैं। बहुत आध्यात्मिक ज्ञान है, बड़ा सब सिटी का सबसे बड़ा लॉयर है ना, सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर ऐसी समस्या आ गई जीवन में कि उसका हल नहीं खोज पा रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर देखते हैं। तो अर्जुन भी आज भगवान की ओर देखेगा, भगवान को सरेंडर करेंगे और भगवान से ज्ञान मांगेंगे। तो भगवान ने उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया, और हम जानते हैं कि युद्ध हुआ। क्यों हुआ युद्ध, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। तो इसी तरीके से परिस्थिति नहीं बदली, है ना, ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने कहा ठीक है कैंसिल, चलो चलो अभी कोई वॉर नहीं होगा। भगवान ने ऐसा नहीं कहा, युद्ध हुआ, पर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। तो हमारे जीवन की परिस्थिति हो सकता है ना बदले, पर उस परिस्थिति को फेस कैसे करना है ना, हमारा रिएक्शन क्या होना है, वो हम इस भगवत गीता से सीख पाएंगे। ओके, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तो अब अर्जुन जो है 5 कारण देंगे युद्ध ना करने के। तो सबसे पहला अर्जुन कारण देते हैं यहाँ पे कि मुझे दया आ रही है। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे वध करके क्या मिलेगा, मुझे कुछ भी अच्छाई नहीं दिख रही, मुझे अपने परिजनों पे दया आ रही है। ठीक है, यानी इतना बुरा हुआ अर्जुन के साथ, 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास, पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार, सारा राज्य छीन लिया, फिर भी अर्जुन की दया देखिए ना। अर्जुन कह रहे हैं मुझे अपने स्वजनों पे दया आ रही है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर दूसरा कारण क्या देते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन की विशाल हृदयता को देखिए, वो कह रहे हैं दूसरा कारण, मुझे कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं होने वाली, है ना। तो हमें भी जानना है कि जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि मैं इनको मार रहा हूं तो मैं क्यों मार रहा हूं, मुझे तो कोई आनंद की अनुभूति नहीं होने वाली। तो हम भी अपने जीवन में प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं क्या हम सच में आनंदित हैं, हम जिस नौकरी में हैं क्या हमें सच में आनंद हो रही है, क्या हम सच में उसे एंजॉय कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं क्या सच में हम उसे पसंद कर रहे हैं, या हम सिर्फ करे जा रहे हैं, है ना। तो हमें कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं होगी, अर्जुन भगवान को कह रहा है। पर यहाँ पे शास्त्र क्या कहते हैं, यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः उस उचित, ये अर्जुन कह रहे हैं क्या,
कि यदि हम ऐसे अतिताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार की सुख का अनुभूति लेंगे। तो अर्जुन अब यहाँ पे तीसरा कारण दे रहे हैं, क्या कि अगर मैं उन्हें मारूंगा तो मुझे पाप चढ़ेगा, है ना। अगर मैं अपने गुरु को मारूंगा, अगर मैं अपने पितामह को मारूंगा तो मुझे पाप का भागी बनना पड़ेगा। पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, वैदिक आदेशानुसार अतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, दूसरे की भूमि हड़पने वाले, पराई स्त्री का अपहरण करने वाले, और इनका अगर वध करें तो कोई पाप नहीं चढ़ता। तो हम देखेंगे क्या कौरवों ने ये सब कुछ कर रखा है ना, विष भी देने की कोशिश करी, और जब वो लक्ष्य ग्रह में थे तो आग भी लगाने की कोशिश करी, आक्रमण भी किया, धन तो लूट ही लिया, उनका राज्य भी लूट लिया, उनकी भूमि भी हड़प ली, और जो द्रौपदी का उन्होंने चीरहरण की भी कोशिश करी, तो सब कुछ किया। तो वो असल में अतताई थे, और शास्त्र कहते हैं कि अतताइयों का वध करने से पाप नहीं लगता। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त होता है। अब अर्जुन यहाँ पे चौथा कारण दे रहे हैं। तो सबसे पहला उन्होंने कारण क्या दिया कि मुझे जो है कोई भी यहाँ पे मुझ पे अपने परिजनों पे दया आ रही है। फिर वो कहते हैं मुझे कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं होगी। फिर वो कहते हैं मुझे पाप चढ़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि परंपरा नष्ट हो जाएगी। क्यों? जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र में सारे, है ना, सारे पुरुष एकत्रित थे, तो सारे ही मारे जाएंगे। तो कोई भी क्षत्रिय जब नहीं बचेगा तो क्या होगा, जो स्त्रियां बच जाएंगी दूसरे लोग उनका फायदा उठाएंगे और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो अर्जुन कहते हैं कि क्या होगा, सारी परंपरा नष्ट हो जाएगी। संकरो नरकायेव कुलज्ञानम कुलश्च च पतन्ति पित्रो येषाम लुप्त पिंडो अदक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरख यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान की क्रियाएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो परंपरा है ये सिर्फ इस लोक में नहीं बल्कि पितर लोक तक पहुंचेगी, और पितर भी हमारे गिर जाएंगे, यानी पितरलोक की जो परंपरा है वो भी नष्ट हो जाएगी। तो ये सब सुनने के बाद संजय क्या कहते हैं धृतराष्ट्र को, संजय उवाचा एवं मुक्त्वा अर्जुना सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक सम्यग्न मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक को रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो ये क्या हो गया, है ना, जो अर्जुन अभी रेडी थे और कह रहे थे हाँ भगवान मुझे ले चलो दोनों सेनाओं के बीच में, अब वो कह रहे हैं क्या, अब उन्होंने अपना धनुष और बाण एक और रख दिया है और शोक संतप्त चित्त से रथ में बैठ गए। वो असमंजस में पड़ गए। पांचवा कारण कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अर्जुन की आंखों में आंसू भी है। तो उन्होंने 5 कारण दिए। दया, मुझे अपने परिजनों पे दया आ रही है। दूसरा, मुझे युद्ध करके कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं होने वाली। तीसरा, अगर मैं अपने गुरु को मारूंगा, पितामह को मारूंगा तो मुझे पाप चढ़ेगा। चौथा, मेरी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, है ना, सारी स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएंगी, मेरे पितर गिर जाएंगे, और अब मैं असमंजस में हूं, मैं करूं तो करूं क्या। तो अर्जुन ने जितने कारण दिए बहुत ही लॉजिकल, है ना। कोई हिंदी फिल्म में क्या है, खड़े होकर हम ताली बजा सकते हैं, अरे वाह अर्जुन अब तो तुमने ऐसे कारण दे दिए, अब तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे सारे कारण अच्छे हैं। पर क्या युद्ध नहीं हुआ? युद्ध हुआ। तो युद्ध क्यों हुआ? तो भगवान कैसे हर एक कारण का खंडन करेंगे, है ना। और भगवान हमने बताया क्या, भगवान कोई अनार्किस्ट नहीं है ना, हिटलर नहीं है, चलो मैंने बोला करो, नहीं। भगवान एक एक कारण का अगले अध्याय में खंडन करेंगे। तो अगर हम होते तो हम क्या बोलते, हम तो अर्जुन की साइड ले लेते, हम बोले वाह अर्जुन आपने तो बहुत ही अच्छे कारण दिए। पर अब भगवान ने कैसे इन कारणों का खंडन किया होगा, आप सोच के देखिए ना, इतने अच्छे कारण। क्योंकि भगवान उन्हें बताएंगे कि हमारे लिए श्रेयस क्या है और प्रेयस क्या है। आप इसका फर्क जानिए, श्रेयस और प्रेयस, है ना। श्रेयस यानी जो हमारे लिए लंबे समय तक फायदेमंद रहता है, और प्रेयस यानी आज अच्छा लग रहा है पर हमारे लिए लंबे समय तक फायदेमंद नहीं है। छोटे बच्चे को चॉकलेट खिलाएंगे ना, आज खुश होगा पर लंबे समय में उसके दांत में कीड़े लगेंगे। तो प्रेयस है पर श्रेयस नहीं है। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे, आप भी सोचिए ऐसा क्या होगा तो भगवान सारे कारणों का खंडन करेंगे। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें समझ नहीं आता हम क्या करें नहीं करें, और हम भी ऐसे कारण देते हैं, पर क्या हम सही सोच रहे हैं, हम गलत सोच रहे हैं।
वो भगवान हमें अगले अध्याय में बताएंगे। इससे हमारा ये अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हम प्रश्न ले सकते हैं अब। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सुदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। ये एक जिज्ञासा है गुरु जी, जैसे अभी इन्होंने बताया कि 6 तरह के आत्ताइयों का वध कर देना चाहिए, जी जी तो मेरे मन में यही जिज्ञासा है कि इन्होंने, कौरवों ने सब कर्म कर दिए थे, भीम ने जहर भी दिया था, लक्षा घर में मारने की भी चेष्टा की, इनकी स्त्री का भी अपमानित किया, सब कर्म कर दिए कौरवों ने, तो इतना डिले क्यों किया गया युद्ध करने में गुरु जी? जी 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 जी। तो भगवान जो है ना, भगवान बहुत ही दयालु है। भगवान सबको मौका देते हैं। शिशुपाल को भी क्या कहा था, 100 गलतियां तुम्हारी माफ। हाँ भगवान ऐसा नहीं है ना तुरंत गलती करी तुरंत सजा दिया, नहीं। भगवान अच्छा। मौका देते रहते हैं, क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स है ना, भगवान हमारे परम पिता है, तो आपके पिता क्या है, आपको मौका देंगे, बार बार समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, फिर लास्ट में जब हम नहीं मानते हैं तब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। क्योंकि कोई भी अपने पुत्र को, अपने बच्चे को, है ना, कठिनाई में नहीं देखना चाहता है ना, वो चाहते हैं कि समझ जाए समझ जाए समझ जाए। पर जब हम नहीं समझते हैं ना, तब जाके दिक्कतें आती हैं। तो भगवान हमारे परम पिता है ना, भगवान भी चाहते हैं कि हम सुधर जाए, हम सुधर जाए। पर जब हम नहीं सुधरते हैं तब भगवान क्या करते हैं, भगवान उठाते हैं और हमें बाल्टी में डाल देते हैं, हमने चलो अभी तुम्हें धोना तो है ना। गुरु जी। जी इन लोगों को, मतलब जैसे युद्ध हुआ, ठीक है, जब इंतहा हो गई सब तरह से, तो इनको स्वर्ग क्यों मिला गुरु जी, जी जबकि ये जी। लोग कितनी आत्माएं थी? हाँ, तो इसमें क्या है, भगवान के हाथों से मरना भी एक पुण्य का कार्य है ना प्रभु जी। और स्वर्ग हम देखेंगे, स्वर्ग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ हाँ। स्वर्ग क्या है, स्वर्ग उस जोशीमठ की तरह है जो ढस रहा है अगर मैं बाद समझाऊं। में फिर से पटके जाएंगे पृथ्वी हाँ, पे। तो क्या है, स्वर्ग का मतलब है बैंक अकाउंट में जब तक पैसे हैं तब तक आप बड़े एंजॉय कर सकते हैं, पर जैसे ही एटीएम पैसे मिलेगा। खत्म है आपका क्या होगा, आप वापस गरीब हो जाएंगे। तो स्वर्ग में जब तक पुण्य है हमारे पास तब तक हम स्वर्ग के मजे ले सकते हैं, पर जब पुण्य खत्म हो जाएंगे वापस आपको वहां पे धक्के मार के निकाल दिया जाएगा और कहेंगे जाओ मृत्यु लोक में वापस जाओ। ठीक है। पर भगवत धाम में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं तो जब तक आप पढ़ रहे हैं हॉस्टल में रह सकते हैं, क्योंकि आपकी फीस जमा की हुई है। जैसे आपकी पढ़ाई खत्म, आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, तो स्वर्ग वैसा ही है। फिर आप क्या करेंगे, आप अपने माँ बाप के घर आ जाएंगे, पर माँ बाप आपको कभी नहीं निकालेंगे। तो भगवान का धाम हमारे माँ बाप के घर के जैसा है, जहां से हमें कभी नहीं निकाला जाएगा। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद गुरु जी, बहुत हरे बहुत। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, चैट से मैं लेता हूँ प्रभु जी कुछ। ओके, काफी प्रश्न है तो नीचे से लेते हैं। अगर तुलसी माला पहनना उचित है या नहीं, ठीक है गण माता जी, इसको हम बताएंगे थोड़ा, है ना। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। अटेंडेंस प्रभु जी, इसमें अटेंडेंस कुछ नहीं है, इसमें आपको क्विज में होगी ना। बहुत ही आसान क्विज है, क्विज की लिंक प्रभु जी शेयर करेंगे। सुमित जलान प्रभु जी, आप सब पहचान लीजिए उन्हें। वो हमारे क्या रहेंगे, हमारे कोहोस्ट है, एडमिन है, और उनपे सब कुछ निर्भर करता है अगले 18 दिनों तक। वो हमारे हेल्पलाइन नंबर है जो हमें सारे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करेंगे। प्रभु जी बहुत ही अच्छी सेवा दे रहे हैं। तो सुमित जलान प्रभु जो है वो डालेंगे क्विज की लिंक, आप क्विज करिए और एंड में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अटेंडेंस कुछ नहीं है प्रभु जी। ओके, अविनाश प्रभु जी ने कहा इंग्लिश में नोट्स मिल सकते हैं क्योंकि हिंदी इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। अंजू माता जी, इंग्लिश में हमारी क्लास अलग चलती है, ये हिंदी की क्लास है। इंग्लिश की भी सेम टाइमिंग्स है, तो आप वापस जाइए t.ly/गीता में, इंग्लिश में रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है माता जी, तो इंग्लिश में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, भगवान ने युद्ध क्षेत्र में बताया था अर्जुन को, उस समय सारा चीज स्थिर था या ऐसा ही हो गया था जी। तो उस समय पे क्या था प्रभु जी, उस समय पे जो भगवत गीता का ज्ञान सुन रहे थे ना सारे लोग, तो उस समय कुछ हो नहीं रहा था। उस समय भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, और हम देखेंगे आगे भगवान अपना विराट रूप भी दिखाएंगे। तो दूसरे लोगों के, जो दूसरे लोग के प्लैनेट्स है, वो भी उस विराट रूप को देख रहे थे। तो युद्ध क्षेत्र में चीजें जो है वो रुक गई थी। ठीक है, युद्ध ऐसा नहीं कि पैरेलली युद्ध चल रहा था। गीता सभी लोगों ने सुनी या सिर्फ अर्जुन ने? हाँ, तो यहाँ पे जो है वर्षा माता जी का प्रश्न है। तो गीता जो है हम देख रहे हैं अर्जुन ने सुनी, और फिर यहाँ पे क्या है, संजय ने सुनी, संजय ने धृतराष्ट्र को भी सुनाई, है ना। तो इस तरीके से, और दूसरे लोगों के जो प्लैनेट्स के लोग हैं वो भी सुन रहे थे माता जी। ठीक है, ओके। जिस तरह अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे, चांदनी माता जी ने कोई आंसर दिया है। ओके, उसके बाद नीचे तुलसी माला में हम आएंगे माता जी, क्योंकि वो भी थोड़ा सा आपका एडवांस्ड क्वेश्चन है, तो हम उसको बाद में लेंगे। एक क्लास का दोबारा यूट्यूब पर दिखा सकते हैं क्या जी, सजन माता जी? यूट्यूब में रिकॉर्डिंग हो रही है, और सुमित प्रभु जी क्लास के बाद
आपको प्लेलिस्ट जो यूट्यूब में सारे वीडियोस है ना उसके लिंक भेजेंगे, तब उसमें देख सकते हैं। जी धन्यवाद प्रभु जी। अविनाश प्रभु जी, क्विज के उत्तर सेम डे ही देने, नहीं गौरव प्रभु जी ऐसा नहीं है, क्विज आप जो है एक्यूमुलेट करके भी दे सकते हैं, पर अच्छी रहेगी क्योंकि जैसे आज क्लास हमने किया ना, तो कल आप कर लीजिए। कोई डाउट है ना, मैंने कुछ नहीं समझाया या मैंने गलत बता दिया, तो आप मेरे को चैलेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रभु जी ये समझ नहीं आ रही क्विज में, तो उससे हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो सेम डे करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद देवयानी माता जी। चांदनी माता जी ने व्हाट्सएप में ऐड नहीं हुआ है। माता जी आप अपना नंबर सुमित प्रभु जी को भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप में ऐड कर देंगे। चांदी अग्रवाल माता जी, अर्जुन के सारथी कृष्ण थे तब भी भ्रम क्यों हुआ? भ्रम में उन्होंने ही डाला। भगवान का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है जो हमारे ज्ञान इंद्रिया ना, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है उसके स्वामी। तो अगर मान लीजिए अगर आपके कोई आंखों को, नाक को, मुंह को, हाथ को, आपकी जो इंद्रियों को कोई कंट्रोल कर सकता है, तो आप तो मोहित हो जाएंगे ना, वो जैसा आपको दिखाएगा वैसा ही देखेंगे। तो भगवान जो है अर्जुन, जो ऋषिकेश है भगवान, तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को मोहित कर रखा था। ठीक है प्रभु जी। आपने बताया कि 6 तरीके के लोग को मारने से पाप नहीं लगता, तो शांति के लिए भगवान ने क्यों प्रयास नहीं किया? तो भगवान तो गए थे ना, विजयराज प्रभु जी, भगवान ने कहा था कि ठीक है काम करो, 5 गांव दे दो, क्योंकि पांडव जो है वो क्या थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रियों का धर्म है राज करना। इतना बड़ा उन्होंने राज्य छोड़ दिया, का 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन क्या कहता है, 5 गांव, मैं तो सुई के नोक भर जमीन भी नहीं दूंगा। तो वो क्या करते, शांति के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए, है ना, सारी तो कोशिश करी, अब नहीं माना तो फिर तो युद्ध करना ही पड़ेगा ना प्रभु जी। ठीक है, ओके, अभी हैंड रेज ले सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा सागर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे I'm कृष्ण। audible? यस प्रभु जी, और ऑडिबल। प्रभु जी मेरा सवाल एक है, एक्चुअली मैं यूएई में हूँ, ठीक है ना प्रभु जी। तो यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल तो नहीं है, हम लोग कुछ कुछ ग्रुप्स है जो हम लोग वीकली प्रोग्राम करते हैं और वहां पर जाकर एक दूसरे भक्त लोग से मिलते हैं। लेकिन दुबई में है जैसा प्रभु जी, दुबई में है कि कहाँ पे? अबू धाबी में हूँ। हाँ तो उसमें प्रभु जी है, इस्कॉन दामोदर देश के नाम से है, और हाँ दुबई में रीजेंट इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे हर संडे कांग्रेगेशन आता है, 400 हाँ 500। प्रभु जी, सुबह 9 बजे होता है, हाँ हाँ, तो वहाँ मैं पे जाता हूँ वहाँ पे। जी 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 जी। तो हम लोग ये करते हैं प्रभु जी। लेकिन जैसे आपने बताया, हम लोग इस्कॉन को जो फॉलो करते हैं, गुरु शिष्य का हर एक चीज है। तो प्रभु जी अभी कोशिश कर रहा हूँ, अभी कृष्णा भावना भावित में 4 माला भी रोज करता हूँ। लेकिन प्रभु जी और स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए एक गुरु की तो जरूरत आवश्यकता पड़ेगी। जी तो प्रभु जी इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, तो प्रभु जी इसमें क्या है ना, हमारे शिक्षा गुरु है नामनिष्ठ प्रभु, हम सब उनके आश्रय में उनके आशीर्वाद से कोर्स कर रहे हैं। तो आप 4 मालाएं ना, अब धीरे धीरे मालाएं बढ़ाएंगे, है ना। अभी सबको मालाएं समझ में नहीं आएंगी, तो हम धीरे धीरे बताएंगे सबको, तो आप चिंता मत करिए। और आप जुड़े रहेंगे, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 सेवाएं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आप टेम्पल से जब जुड़ते जाएंगे, सेवाएं करते जाएंगे, तो आपको आश्रय और मिलता जाएगा। फिर आप दीक्षा के लायक हो जाएंगे, तो फिर दीक्षित भी हो सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, तो पर की है कि आप जुड़े रहें, ये चीज है। तो अभी हम सब जो इस कोर्स से जुड़ गए हैं, तो अपने आप हमें नामनिष्ठ प्रभु की कृपा मिल गई है, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ये कोर्स हो रहा है ना, वही हमारे कोऑर्डिनेटर है, वही प्रेसिडेंट है। पर आप धीरे धीरे बने रहें, ये भक्ति शास्त्री तक ये कोर्स होता है, आपको डिग्री भी मिलेगी। फिर आपको अगर दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनके रिकमेंडेशन से दीक्षा भी ले सकते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत हरे बहुत। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जीवन वत्सल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में और काफी रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ आपने समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु मेरा एक बहुत पहला पुराना क्वेश्चन है कि जब ये पूरा संवाद जब कृष्ण और अर्जुन के बीच में चल रहा था, जैसे कि आपने बताया, तो उस टाइम जो टाइम था क्या वो स्थिर हुआ था? और अगर ये स्थिर हुआ तो हम जैसे जानते हैं कि समय जो है कभी स्थिर नहीं हो सकता है, तो इसके बीच में थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जी 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 उसमें समय का क्या उसमें हो रहा था। जी जी। तो भगवान कौन है पहले हमें यह समझना है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, ईश्वर परमः कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान के लिए सब पॉसिबल है ना, सर्व कारण कारणम, जितने कारण है उसके कारण भगवान है। अनादिरादिर गोविंद, यानी
जितने भी लोग हैं उनके आदि भगवान है, पर भगवान का कोई आदि नहीं है, भगवान अजन्य है। तो जो हम बोलते हैं समय तो हमेशा चलता रुकता नहीं है, तो भगवान के लिए ऐसा नहीं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं ना। अगर आपको याद हो तो क्या हुआ था युद्ध में जब शंख बज गया था कि चलो अभी तो दिन ढल गया, फिर भगवान ने क्या किया था, दोबारा दिन निकल गया था, है ना। तो क्या हुआ, क्योंकि भगवान के लिए सब संभव है। तो भगवान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो संभव नहीं है। और ये जो प्रकृति है, वो क्या भगवान कहेंगे आगे, जो नेचर है, मैया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, यानी ये जो प्रकृति है, ये जो मटीरियल नेचर है, ये मेरी अध्यक्षता में काम करती है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि भगवान के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है प्रभु जी। और जहां तक समय रुकने की बात है, जो जैसा हमने कहा कि भगवान जब ज्ञान दे रहे थे तो 35-40 मिनट तक का ये ज्ञान था। तो इसमें ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि पैरेलली युद्ध चल रहा था, नहीं। उस समय भगवान जो ज्ञान दे रहे थे उसको सुन रहे थे कुछ लोग, सारे लोग नहीं सुन पा रहे थे। और इसका और स्पष्ट तरीके से हमें पता चलता है 11वें अध्याय में, क्योंकि उसमें भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं ना। विराट रूप मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि भगवान के अंदर समाई हुई है, तो वो हम देखेंगे। और उसमें देख रहे थे कि सारे लोग, जितने प्लैनेट्स में सारे देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, सब भगवान का दर्शन कर पा रहे थे। तो उससे हमें और विस्तार में पता चलेगा प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शैलजा माता जी। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी माता जी। हाँ, मेरा एक सवाल है। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने फर्स्ट टाइम आपका लेक्चर सुना है। बट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। हम जैसा कि देखते हैं कि कोई किसी को मार रहा है, जैसे किसी का मर्डर कर रहा है, तो मेरा एक ये सवाल है, आपसे जानने की इच्छा है कि वो जो मर्डर कर रहा है वो पिछला कर्म चुकता कर रहा है कि वो नया कर्म बना रहा है इस जन्म का? जी 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 जी। तो भगवान आगे कहेंगे माता जी कि जो कर्म का सिद्धांत है ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, इसे हम अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। हम्म। तो हर समय जो है वो दोनों चीजें रहती हैं, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट जो है उससे हमारा करंट डिसाइड होता है, पर Okay. हमारे करंट के रिएक्शन से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। तो मान लीजिए आपने मेरे को थप्पड़ मारा, आपने क्यों थप्पड़ मारा, क्योंकि ये मेरे पास्ट कर्म थे कि मैंने शायद कुछ किया है, मुझे थप्पड़। अब उस थप्पड़ का मैं क्या रिएक्शन देता हूं, उससे मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान जैसा चाहते हैं, ये सही बात है। पर भगवान ने हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता, एक लिटिल इंडिपेंडेंस दी है। वो इंडिपेंडेंस से हम अपने रिएक्शन को डिसाइड करते हैं। अभी आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने कहा ठीक है माता जी, जरूर मेरे कोई कर्म रहे होंगे, मुझे क्षमा करिए। ये हुआ एक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या हुआ, आपने थप्पड़ कैसे मारा मुझे, रुकिए, अभी मैं अपने नए कर्म बना रहा हूँ ना। तो ये रिएक्शन मेरे हाथ में है कि मैं क्या रिएक्शन दूं। ये इंडिपेंडेंस भगवान ने हमें दी है। ठीक है माता जी। तो हर सिचुएशन में दोनों चीजें आती है, पास्ट के कर्म भी और करंट अपना रिएक्शन भी, जिससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। ठीक है, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा विजय राज प्रभु जी। गुरुजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हेलो गुरुजी, की आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, बोलिए। गुरुजी एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता था कि जब ये 6 लोगों को मारने में कोई पाप नहीं होता, तो भगवान ने क्यों शांति का प्रस्ताव रखा, उनके ऊपर आक्रमण ही क्यों नहीं करवा दिया? जी जी जी। तो प्रभु जी है ना, क्या है, जैसे मैंने बताया कि एक पिता है ना, उन पिता के 2 पुत्र हैं। एक पुत्र है जो बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बातें मानता है, धार्मिक है, भगवान की सेवा करता है, माँ बाप की सेवा करता है। और दूसरा पुत्र है बहुत बदमाश है। तो क्या वो पहली बदमाशी करेगा तो पिता कहेगा चलो उसे मरवा दो, वो किसी को विष दे के आ गया या किसी को मार के आ गया, किसी का धन लूट लिया, तो क्या करेंगे, पिता उसे मौका देंगे बार बार, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। अंत में जब वो नहीं सुधरेगा तब क्या होगा, तब कोई चारा नहीं बचता है। तो भगवान हम सबके परम पिता हैं। भगवान आगे कहेंगे भगवत गीता में क्या, अहम बीज प्रदापिता, यानी मैं ही सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान कभी भी नहीं चाहते ना, भगवान हमसे कोई द्वेष नहीं करते, हमसे कोई बदला नहीं निकालना चाहते। भगवान चाहते हैं हम सुधर जाएं। और हम यहाँ पे क्यों आए, हम देखेंगे आगे इस भौतिक जगत में जो हम आए। भौतिक जगत को भगवान कहते हैं दुखालयम। दुखालयम का मतलब जैसे पुस्तकालय में जाते हैं तो क्या मिलता है, पुस्तक मिलता है। तो दुखालय में दुख मिलते हैं। तो भगवान ने हमें यहाँ पे क्यों भेजा है, जिससे हमें दुख मिले। क्यों दुख मिले, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ ऐसे किया है ना, वो हम आगे चर्चा करेंगे, वो फिलोसफी, वो डिस्कशन आगे आएंगे। भगवान हमें सुधरने का मौका देते हैं, पर जब हम नहीं सुधरते हैं, अंत में जब शांति प्रस्ताव भगवान लेके गए, बोले कम से कम 5 गांव तो दे दो, वो भी नहीं दिया उन्होंने।
तब अंत में कोई उपाय नहीं बचा, तब युद्ध करना पड़ा प्रभु जी। और जहां तक वो बात हो रही है कि 6 आतताइयों की, तो समय काल के हिसाब से भी चीजें होती है ना, ऐसा नहीं कि आज किसी ने ऐसा किया था उसे मार दे, हमें अपने देश के कानून के हिसाब से भी चलना है। तो हर चीजें समय और काल के हिसाब से भी होती है। ठीक है प्रभु जी। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरुजी हरे कृष्णा। अनामिका माता जी। विजयराज प्रभु जी कुछ और बोलना चाह रहे थे। हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। विजयराज प्रभु जी, आप कुछ बात कंप्लीट करना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ गुरुजी, एक्चुअली गुरुजी मैं गृहस्थ आश्रम में रहता हूँ और जी। मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, जी तो जी। मुझे एक गुरु की तलाश है गुरुजी, कैसे पूरा होगा? हाँ प्रभु जी, हो जाएगा दीक्षा पूरा, है ना, दीक्षा भी पूरा हो जाएगा। आपको जुड़े रहना है, धैर्य रखना है, क्लास से जुड़े रहिए, धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता चलेंगी। दीक्षा का अर्थ होता है गुरु हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ना। जैसे क्या होता है, जब किसी को बेल मिलती है कोर्ट से, एक श्योरिटी बॉन्ड होती है ना, कि कुछ गड़बड़ किया तो इतने पैसे ले लेंगे। तो अगर कोई किसी के आश्रय आता है, यानी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, यानी वो कुछ गड़बड़ करेगा तो गुरु रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, इस लायक बनना पड़ेगा कि हम दीक्षा ले पाए। क्योंकि आपके हर कार्य के लिए आपके गुरु जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदार होंगे यानी आप कुछ पाप करेंगे, कुछ गलत कार्य करेंगे तो गुरु को कष्ट होगा। तो आप तो ऐसा नहीं चाहेंगे ना कि किसी ने आपको आश्रय प्रदान किया और उसे कष्ट पहुंचा रहे हैं, है ना। जी किसी ने आपको अपने घर में रखा कि तुम मेरे बेटे के जैसे हो रखो, और आप गलत काम करके आ रहे, पुलिस उसको पकड़ के ले गई, तो आप तो ऐसा नहीं चाहेंगे ना। जी गुरुजी, जी जी, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्णा। अनामिका माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये मेरा क्वेश्चन अभी जो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप जो दे रहे थे उससे ही रिलेटेड है। जब भी युद्ध होता है तो उसमें बहुत से लोग जो महाभारत की युद्ध की बात मैं कर रहा हूँ, महाभारत के युद्ध में जो धर्म के लिए लड़े और जो अधर्म के लिए लड़े, दोनों साइड से लोग मरे। और इसमें जो धर्म के लिए के लिए मरे और अधर्म के लिए जो के साथ लड़े वो भी मरे। और इसमें बहुत सारे माताएं, औरतें, बच्चे, विधवा हुई होंगी। साथ साथ बहुत सारे महारथी भी शहीद हुए उस महायुद्ध में। तो मेरा क्वेश्चन गुरुजी ये है कि प्रभु जी ये है कि जब कृष्ण भगवान जब गए थे दुर्योधन के पास 5 राज्य का प्रस्ताव लेकर, तो वहां पे वो विराट रूप देखा कि उनको क्यों नहीं बदला, जो कृष्ण जो कि अर्जुन को दिखा के बदला। और यदि दुर्योधन को वो विराट रूप दिखा के यदि उनको बदला होता तो शायद ये युद्ध नहीं होता और कितनी माताएं और विधवा नहीं हो पाती और कितने बच्चे अनाथ नहीं होते। जी 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 प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। सो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि वैसा ही रूप देखकर एक भगवान के लिए क्या संभव है? दुर्योधन को वो बदल नहीं पाए क्या? जी 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 जी। तो आपके प्रश्न में 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि अधर्म और धर्म दोनों के तरफ से दोनों मरे। दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान ने दुर्योधन को विराट रूप क्यों नहीं दिखाया? तो भगवान ने दुर्योधन को विराट रूप दिखाया, और जब वो शांति प्रस्ताव लेके गए थे तभी दिखाया था, है ना। पर दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने बोला ये तो मायावी है, और क्या मंगाई? चेन मंगा ली उनको बांधने के लिए। उनको बांधने के लिए चेन मंगाई, तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। पर वो उसे देख के कहता है ये तो मायावी है। जैसे धृतराष्ट्र है, पूरी भगवत गीता सुन के भी उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि भगवान आगे बताएंगे अर्जुन को कि अर्जुन तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मुझसे द्वेष नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। पर धृतराष्ट्र, दुर्योधन ये सब द्वेषी थे, ये भगवान को अपना दुश्मन मानते थे, इसीलिए इन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता था, है ना। जैसे असुर लोग क्या होते हैं, जैसे भगवान जब कृष्ण थे यहाँ पे धराधाम में, तो भगवान ने तो अपनी उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, फिर भी असुर लोग नहीं मानते हैं कि वो भगवान है। तो आप क्या कर सकते हैं उस बात का? कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान ने उनको विराट रूप दिखाया था पहले। तो प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान उन लोगों को समझा नहीं पाए और उनको मतलब भगवान जब सर्वशक्तिमान है तो उनको कैसे नहीं बदल पाए? हाँ, तो भगवान क्या बताते हैं, जैसा हमने बताया हमारे अंदर दोनों गुण है, आसुरी गुण भी है, दैवी गुण भी है। अगर सब कुछ ही फॉर्मूला ड्रिवन है, अगर भगवान हमारे रिएक्शन को भी कंट्रोल करेंगे तो फिर तो मजा नहीं है ना प्रभु जी। तो फिर हम तो फिर तो कठपुतली, एक तरीके से सब कुछ डिफाइंड है।
पर हमने क्या, भगवान ने हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, लिटिल इंडिपेंडेंस दी है। इंडिपेंडेंस क्यों दी है? हम अपने अच्छे क्वालिटीज को डेवलप करें, अपने बुरे क्वालिटीज को घटाएं। यानी आप जो कह रहे हैं, तो मैं अगर दारू पीने जाता हूं तो भगवान क्यों नहीं मुझे बदल रहे हैं? ये तो गलत बात है ना, वो मेरी डिसीजन है, क्योंकि भगवान ने हमें इंडिपेंडेंस दी है। और ये प्रूव कैसे होता है? ये प्रूव होता है 18वें अध्याय में, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो मैंने बता दिया है उसके बाद अर्जुन यथा इच्छासी तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। भगवान ये नहीं कहते हैं चलो मैंने बता दिया अब वैसा करो, नहीं, जैसी इच्छा वैसा करो। यानी हमारे पास स्वतंत्रता है, हमें चॉइस करनी है हमें क्या करना है। असुर लोग जो है वो चॉइस करते हैं गलत चीजों के लिए, इसलिए भगवान बताते हैं हमारे अंदर दैवी और असुरी गुण दोनों हैं। हमें भगवत गीता के ज्ञान से अपने दैवी गुणों को स्ट्रॉन्ग करना है ना, अपनी चॉइसेस को सुधारना है। अगर चॉइसेस भी डिफाइंड है, सभी कुछ भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। ये तो गलत फिलोसफी है, ये तो ये गलत है ना, ये फैक्चुअली गलत है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं यथा इच्छा सी तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। अगर हमारी इच्छा ही नहीं है तो भगवान क्यों कहेंगे जैसी इच्छा वैसा करो? ठीक है प्रभु जी, क्लियर हो आपको? अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, फिर भी एक और इसमें आर्गुमेंट दे रहा हूँ। जब लार्जर इंटरेस्ट की बात होती है, जहाँ पे लोगों को बचाना है, माताएं बहनों को विधवा होने से बचाना है, तो उस समय वो दुर्योधन को मार भी सकते थे। उनके हाथ में हमेशा चक्र रहता था, वो चक्र चलाते हो खत्म हो जाता, कहानी उसी समय खत्म हो जाती। तो इसका तो आंसर भगवान के पास आंसर तो हमें मैं मिलेगा। कहने का मतलब भगवान जब सर्वशक्तिमान है तो उसको तो इमीडिएटली सोल्यूशन आना चाहिए था इस केस के लिए, कि जहाँ पे लार्जर इंटरेस्ट की बात हो रही है। देखिए लार्जर इंटरेस्ट की हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जिसने किसी की पत्नी को निर्वस्त्र करना चाहा। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हड़प लिया जमीन, है ना, सब कुछ भी नहीं छोड़ा, पर फिर भी हम उसके लिए क्या हो रहे हैं, उसके प्रति हम सहानुभूति दिखा रहे हैं, लार्जर इंटरेस्ट। पर फिर भी खैर छोड़िए, भगवान ने दूसरे अध्याय में इसका जवाब दे दिया है। क्योंकि हमारा दृष्टिकोण क्या है, अर्जुन का भी यही दृष्टिकोण है। अर्जुन कह रहा है मैं उनको नहीं मारना चाहता हूँ, मुझे दया आ रही है ना, मैं इनको क्यों मारूं, ये तो मेरे भाई है, मुझे कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी। पर भगवान अपना दृष्टिकोण अभी रखे नहीं है। भगवान का दृष्टिकोण का इंतजार करिए, दूसरे अध्याय में भगवान अपना दृष्टिकोण देंगे और जस्टिफाई करेंगे कि क्यों युद्ध करना है। ठीक है, अगर अभी मैं बता दूंगा ना तो फिर अभी दूसरे अध्याय का सस्पेंस खुल जाएगा प्रभु जी। ठीक है, तो कल आप दूसरा अध्याय सुनिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे भगवान के दृष्टिकोण को सुनने के बाद। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विकास कुमार प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? जी 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 जी, राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, मैं इस्कॉन के बारे में जानना चाहता हूँ। इस्कॉन एक्चुअली मैं सुना हूँ कि ये फॉरेनर है, मतलब ज्यादातर फॉरेनर इनको फॉलो करते हैं सर, तो मुझे बेसिकली इस्कॉन के ही बारे में जानना है। जी जी, तो ऐसा नहीं है प्रभु जी कि ज्यादातर फॉरेनर्स हैं, है ना, इसमें सारे लोग हैं, सारे लोग हैं। जी क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसकी शुरुआत अमेरिका में करी थी, उनके गुरु का उनको आदेश था। इंडिया में उन्होंने बहुत जी कोशिश करी, पर इंडिया में लोग उस चीज को नहीं जो है ना, इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे। पर जब क्या हुआ, जब फॉरेन में विद इन 10 ईयर्स इतनी उनको सक्सेस मिली। एक वीडियो है, आज मैंने दिखाया नहीं क्योंकि हमारे पास समय की कमी रहती है, वो मैं दिखाऊंगा अगर समय जब रहेगा। तो जब वो इंडिया आते हैं तो उनको जैसे उसमें बताया गया कि जैसे एक घर लौटे हुए एक घर लौटे हुए जैसे कोई है ना, बहुत बड़ा, मुझे आपको एक घर जो कोई लौटता है ना, बहुत बड़ा नेशनलिस्ट, उसकी तरह प्रभुपाद जी को इज्जत मिली। काफी लोग इकट्ठे हुए न्यू दिल्ली में, 10,000 से ज्यादा लोग, क्योंकि वो देख के अचंभित थे कि किस तरीके से अमेरिकन भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। तो इस्कॉन में आज सारे नेशनलिटी के लोग हैं ना, और फॉरेनर्स भी हैं, नॉन फॉरेनर्स भी, इंडियंस भी, सारे ही हैं। तो ऐसा नहीं है, और हर मंदिर इंडिपेंडेंट है। तो हर मंदिर जो है अपना खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, उनको सिर्फ गाइडलाइंस मिलती है हेडक्वार्टर से, और उनको और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है दो मंदिरों के बीच में। ठीक है प्रभु जी? ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप देखेंगे अभी मैंगलुरु से आप जुड़ गए ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें कैसे क्या है। ओके, हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरा प्रश्न ये था कि कर्म बंधन के भय से
आप हमें कितना अन्याय सहन कर लेना चाहिए? जी जी जी। तो इसमें क्या है माता जी कि सबसे पहले हमें समझना है कि, है ना, हमें हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है हमारे साथ, पहली बात तो हमें इस मेंटेलिटी से बाहर आना है कि हमारे साथ गलत हो रहा है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है इत्यादि। जैसा मैंने कहा था कि सबसे बड़ा प्रश्न आज क्या है, मैं इतना सही हूं, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। हम एक छोटी पिक्चर देख रहे हैं, बड़ी पिक्चर हम नहीं देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3 घंटे की कोई मूवी आप देखते हैं ना, अचानक से आप देखते हैं एक आदमी दूसरे को मार रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, ये मार रहा है, ये गलत है। फिर आपको बगल वाला बताते हैं नहीं नहीं, ये जो मार रहा है ये हीरो है, इसके साथ बहुत अन्याय हुआ था, तो आप कहेंगे हाँ और मारो। तो भगवान ने हमारी जिंदगी नहीं, हमारी जो आत्मा है ना, उसकी पूरी पिक्चर देख रखी है। क्योंकि आत्मा जो है वो इस शरीर से दूसरे शरीर में, हम देखेंगे इसको आगे के अध्याय में, जब भगवान कहते हैं देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, यानी ये आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में जाती है और मन बुद्धि अहंकार और अपने कर्म के फलों के साथ जाती है। तो हो सकता है हमारे साथ इस जन्म में जो हो रहा है वो हमारे पुराने कर्मों के पुराने जन्म के कर्म हो ना। जैसे धृतराष्ट्र ने भगवान से पूछा बाद में कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मेरे 100 पुत्र मारे गए। तो भगवान कहते हैं 50 जन्म पहले तुमने एक चिड़िया के 100 अंडे तोड़े थे, इसी कारण तुम्हारे भी 100 पुत्र मारे गए। तो धृतराष्ट्र कहते हैं तो 50 जन्म क्यों लगे, आपने अगले जन्म में ऐसा क्यों नहीं किया। तो कहते हैं 100 पुत्र पाना भी पुण्य का कार्य है, तो 50 जन्म तक तुम पुण्य एकत्रित कर रहे थे कि जिससे तुम्हें 100 पुत्र मिल सके। तो हमें कौन से जन्म के कर्म कब जाके हिट करेंगे ना, हमें नहीं पता है। पर भगवान अब बताएंगे भगवत गीता में क्या, कि जो मेरे शरणागत हो जाता है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूं, मां शुचा, है ना, डरो मत, भगवान बता देंगे हमें। तो भक्ति एक ऐसी चीज है, भगवान की शरणागति एक ऐसी चीज है जहां पे हम अपने पुराने कर्मों के फलों को भी नष्ट कर सकते हैं। ठीक है माता जी। तो फिर हम अन्याय के विरुद्ध कब खड़े रहें और कब ये समझे कि ये हमारे कर्म का फल तो है? इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेना पड़ता है ना। हमें ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ही चुपचाप है, हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी। तो इसमें आचार्य बताते हैं, सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि गलत ना हो, और अगर नहीं है, अगर सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है तो हमें एक्शन भी लेना चाहिए ना, जो भी हमारे कानून में एक्शन है, लीगल एक्शन है। पर उन सबको करते करते हमें ये बैलेंस बना के रखना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा उससे आसक्त नहीं हो जाए। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा उससे आसक्त हो जाते हैं और अपने पूरे जीवन को उसके पीछे कुर्बान कर देते हैं, वो नहीं करना है। हमें एक बैलेंस बनाना है कि ठीक है, बातें नहीं समझ में आ रही, लोगों को बातों से नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम कोई एक्शन है हमारे, जो भी चीज है ना, जो फैमिली में बात करना है, बड़ों को बिठाना है, वो भी नहीं है तो लीगली कोई एक्शन अगर लेना है तो ले सकते हैं। पर उसके पीछे पूरी तरीके से आसक्त नहीं होना है, पूरी तरीके से अपना जीवन को ही कुर्बान नहीं करी कि मैं तो ये इसी के पीछे, ऐसा नहीं करना है। बैलेंस लाइफ मेंटेन करनी है। उससे क्या होगा, उससे हम भगवान की भक्ति के लिए भी समय निकालेंगे, यानी हमारे जो फ्यूचर एक्शन है उसको हम सुधार सकेंगे। ठीक है माता जी। कई बार समाज में हम अगर मान लो उसके कर्म के फल वो भोगेगा, हमारे कर्म के फल शायद हम भोग रहे हैं, ये सोच के अगर हम सामने वाले की कई सारी गलतियों को माफ कर देते हैं तो हम कायर गिने जाते हैं, या कई बार हम अपने आप को कायर महसूस करते हैं कि सामने वाले की पात्रता नहीं होते हुए भी वो हमारे साथ गलत कर रहा है। तो पिछले जन्म का तो हमें नहीं मालूम, पर इस वक्त जो हो रहा है उसका अन्याय तो हम समझ ही सकते हैं कि ये हमारे साथ हमारा हक छीना जा रहा है। जी तो माता जी, वही है कि जो हम जब अपने आप को शरीर समझते हैं ना, तो ये सारे थॉट्स आते हैं, क्योंकि हम अपने इस जीवन को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मेरे साथ गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। पर जब दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान आएगा, हम इसे और संक्षेप और विस्तार में पढ़ेंगे। जब हम जानेंगे आत्मा में, आत्मा मतलब हमारे, हम कभी नहीं मरते, आत्मा कभी नहीं मरती है ना जायते म्रियते व कदाचि, आत्मा कभी नहीं मरती है, कभी नहीं जन्मती। तब हम इस बात को जान पाएंगे कि हम जो कहते हैं मेरा हक छीना जा रहा है, हमारा कोई हक ही नहीं है। ठीक है। नहीं, पर हाँ नहीं माता जी, तो उसमें क्या है कि हम जब अपने आप को शरीर समझते हैं कि मेरे साथ अन्याय हो गया, मेरे साथ ये, इस जो थॉट प्रोसेस है ना, हम कभी भी उभर नहीं पाएंगे। और भगवत गीता हमें बताएगी कि कैसे ये थॉट प्रोसेस गलत है। पर इसका अर्थ ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम चुपचाप बैठे रहे और सब कुछ सहते रहे, नहीं। मैंने वही कहा, बैलेंस तरीके से चीजों को हैंडल करना है। बट ये मेंटालिटी नहीं रखनी है कि उसको मैं सबक सिखाऊं, ये मेंटालिटी गलत है, क्योंकि इससे आप अपने और फ्यूचर एक्शंस बना रहे हैं।
और दामनिष्ठ प्रभु जो कहते हैं क्या, अगर कोई हाथ आपको थप्पड़ मारने के लिए उठता है, अगर आपके कर्म खराब नहीं है तो वो हाथ नहीं पड़ेगा आपके गाल पे ना कोई कारण बनेगा और वो रुक जाएगा। पर अगर वो थप्पड़ आपको पड़ जाता है तो वो आपके कर्म ही है, इसीलिए आपको पड़े। तो हमें बहुत ज्यादा कोई ऐसा मतलब, ठीक है, राइट्स होने चाहिए, राइट्स के लिए लड़ने चाहिए, बट पागल नहीं होना चाहिए उसके पीछे, है ना, बैलेंस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, वही कहने का जो मैसेज है। ठीक है माता जी? नमस्कार जी, आप थोड़ा सा और सुनिए, है ना, आप शायद पहले आप जुड़े हुए हैं माता जी, पता नहीं, पर आप थोड़ा सा और सुनिए, आपको और चीजें समझ में आएंगी। हाँ नहीं थोड़ी उलझन है, पर अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं ले सकती आपका भी। नहीं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और थोड़ा सा और अध्यायों को सुनिए, फिर हम अंत में भी बात करेंगे माता जी। ठीक है? नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग जिस सिचुएशन में रहते हैं उसमें आसपास अगर हमसे कम लिटरेट लोग हैं और अगर हम लोग सहन करने वाली बात कहते हैं तो समाज में ये संदेश जाता है कि या तो आप डरपोक हैं या फिर माता जी, समाज मतलब के संदेश से हमें कोई लेना देना नहीं, इसी बात को हम समझेंगे, है ना, अच्छे से, क्योंकि जिस समाज की हम बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं खड़े होकर आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना। नहीं ना, तो मैं वही कह रहा हूँ माता जी, समाज, ये जो हम सोचते हैं ना, ये गलत थॉट प्रोसेस है, एकदम बिल्कुल गलत थॉट प्रोसेस है कि समाज के संदेश से हमें क्या करना है। क्योंकि जब हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है ना, तब कोई कौन खड़ा हो रहा है आपके लिए आके, वो हमें देखना है, कोई नहीं खड़ा हो रहा है। तो किस समाज की हम बात कर रहे हैं जो 10 दिन में तो चीजों को भूल जाएंगे? समाज में इस प्रवृत्ति के लोगों का हिम्मत बढ़ती जा रही है ना, बस दूसरे नहीं, उनको ऐसा नहीं देख है, दूसरे ऐसा लोगों नहीं को। है माता जी, वही हम कह रहे हैं ना कि एक पॉइंट तक चीजें हैं, फिर उसके बाद नहीं है तो आप अपना जो भी हमारे पास लीगल रिकोर्स अवेलेबल है, जो भी चीजें अवेलेबल है, हम करेंगे। पर उसके पीछे हमें पूरी तरीके से, है ना, कोई भी भौतिक राइट्स, कोई भी भौतिक असर्टमेंट्स जो है, उसके पीछे हमें बैलेंस तरीके से अप्रोच करना है। क्योंकि अगर हम उसके पीछे पूरी तरीके से जुनून की तरह पागल हो जाएंगे तो हम जो है पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है? क्योंकि जब हम आगे देखेंगे 3 गुण होते हैं, तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण। हमें अपने आप को सात्विक गुण में मेंटेन करते हुए चलना है, सतोगुण में। अगर हम बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाएंगे ना किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, उसने मेरे साथ गलत किया, मैं तो बहुत ज्यादा राजसिक। और तामसिक गुण क्या कहते हैं? अपना नुकसान हो पर दूसरों का नुकसान होना चाहिए। तो हम पता ही नहीं चलेगा हम कब तामसिक गुण में फॉलो हो जाएंगे। और जब तामसिक गुण में गिरने का मतलब है कि हमने अपना भविष्य भी, है ना, खराब कर लिया, अपने अगले जन्म भी खराब कर लिए। ठीक है? अभी जैसे उदाहरण के तौर पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, है ना, माता पिता जेल में थे, वो बोलेंगे हमारी कोई गलती नहीं, हमें जेल में क्यों डाल दिया गया? तो वो ऐसे थे, अरे कंस का हिम्मत बढ़ेगा, है ना, हमें तो रिवोल्ट करना चाहिए, सात्विक गुण में थे। ठीक है माता जी, एक उदाहरण दिया मैंने, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें तो चीजों को बैलेंस, सात्विक गुण को मेंटेन करता हुआ चलना है, अपनी अंदर की शांति खत्म नहीं करनी है, क्योंकि हमें दूसरों से बदला लेना है। हम अपना नुकसान कर बैठेंगे इस जन्म में नहीं, फ्यूचर के जन्मों में। भगवान कह रहे हैं जो तामसिक गुण में मरता है या तो वो पशु बनेगा या पेड़ बनेगा या नीचे के लोकों में जाएगा, वो भगवान ने कह दिया। क्योंकि हम अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज डेवलप कर ले हैं कि मेरा नुकसान हो तो हो, दूसरों का भी हो। यह है तामसी लोग। और तामसी जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? अधम योनियों में, भगवान खुद आगे बताएंगे हमें। और जो राजसी होते हैं, पैशनेट होते हैं, भगवान वापस उन्हें जन्म देते रहते हैं कि ठीक है तुम्हारी तो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, चलो तुम वापस जन्म लो। पर जो सात्विक गुण में होते हैं, भगवान उन्हें उच्च लोकों में भेजते हैं, है ना। ठीक है माता जी, थोड़ा सा आप और भी चैप्टर्स में देखिए भगवान क्या कहते हैं, धीरे धीरे शायद आपकी उलझने थोड़ी सी और सॉल्व होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा अभी कृष्णवंशी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हेलो, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु गुरु जी। जी, मेरा ये सवाल था, जैसे कि हम अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जाते हैं, अगर स्वर्ग में हम लोग भक्ति करें तो हमें भगवान का मोक्ष मिल जाएगा? स्वर्ग में भक्ति कर ही नहीं पाएंगे, आपके तरफ चारों ओर सुंदर सुंदर, है ना, वो रहेंगी, परियां रहेंगी, आप भोग करेंगे। स्वर्ग में लोग भोग के लिए जाते हैं, स्वर्ग में आप भक्ति कर नहीं पाएंगे। तो स्वर्ग में भक्ति भक्ति। करने के लिए लोग आते हैं मृत्यु लोक में। ठीक है प्रभु जी। ठीक तो है, स्वर्ग ठीक में है। भक्ति करना ऐसा नहीं है, देवता सारे स्वर्ग में रहते हैं, पर वहां पे भोग, है ना, वहां पे भोग होता है प्रभु जी। तो तो भोग गुरु जी, देवता वगैरह जैसे उनकी भक्ति पूरी हो जाती तो वो नीचे धरती पे भी आते हैं वो लोग भी? नहीं, तो देखिए देवता जो है, अगर वो जब तक बने हुए हैं उस गुण में, देवता भी गिरते हैं। तो हम जो जीव है ना, देवता भी जीव आत्मा है। तो हो सकता है कि जो पुरुष आपको कोई चलता फिरता सड़क पे दिख रहा है वो पिछले जन्म में देवता हो, पॉसिबल है। देवता भी जीव योनि में आते हैं, तो देवता भी आ जाते हैं। तो जो देवता होता है, जैसे इंद्र है,
तो इंद्र कोई पर्सन नहीं है, इट्स अ पोजीशन। सूर्य कोई पर्सन नहीं है, इट्स अ पोजीशन। जैसे आप देखेंगे भगवत गीता में सूर्यदेव विवस्वान, तो उस समय में सूर्यदेव विवस्वान थे, हो सकता है कोई और भी हो पहले, है ना। ब्रह्मा जी है ना, एक बार क्या हुआ था, ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया था, तो उन्होंने भगवान के मित्रों को अपहरण कर लिया। अभी भगवान ने उनका अहंकार तोड़ना चाहा, तो इतने सारे ब्रह्मा, सारे ब्रह्मांड से सारे ब्रह्मा आ गए। तो ब्रह्मा जी को लगा ये कौन है, ये भी ब्रह्मा, ये भी ब्रह्मा, 4 मुख वाले, 5 मुख वाले, 3 मुख वाले, इतने सारे ब्रह्मा। तो हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी अलग है, और ब्रह्मा भी मरते हैं, उनकी भी 100 वर्ष की आयु है। तो वो पोजीशंस है प्रभु जी, ठीक है, पर्सन नहीं है, पर्सन चेंज होते रहते हैं। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी मैं पहली बार जो है क्या नाम है आपके इस सेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं जानना ये चाहता हूँ कि जब महात्मा अर्जुन जी प्रभु जी से जो है वार्तालाप कर रहे थे, तो जिस तरीके से श्लोक में उनकी वार्ता हुई उस तरीके से तो लग रहा था कि उनके अंदर सत्व गुण की प्रधानता थी। तो फिर युद्ध करना मतलब किस गुण के अंतर्गत आता है? क्या राजसी गुण या सात्विक गुण? और महात्मा अर्जुन जी ने कहा भी था कि इस तरीके के घोर कर्म में मुझे क्यों मतलब जो है क्या नाम है आप डाल रहे हैं। जी जी जी। तो क्या है ना प्रभु जी, जैसे मैंने वर्णाश्रम धर्म की बात करी, वर्णाश्रम धर्म में क्या होता है, 4 वर्ण और 4 आश्रम है। 4 वर्ण क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम क्या है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो 4 वर्ण है ना, भगवान बोलते हैं कि ये 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुना कर्मा विभाग सा, गुण और कर्मों के हिसाब से। तो जो पहला वर्ण है वो है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण होते हैं सतोगुणी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय होते हैं रजोगुणी। तो अर्जुन क्षत्रिय था, तो युद्ध करना जो है वो रजोगुण का कार्य है, ठीक है प्रभु जी। अब पर जो अर्जुन था वो भगवान का भक्त भी था बहुत बड़ा, वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, पर भगवान उसे कहते हैं युद्ध करो, तो भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए वो युद्ध करता है। जनरली युद्ध जो है वो रजोगुणी होता है, क्योंकि सब कुछ ना कुछ चाहते हैं, मुझे सत्ता मिल जाए, मुझे राज्य मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे इत्यादि मिल जाए, ठीक है। तो क्षत्रिय जो है वो रजोगुण में कार्य करता है। फिर उसके नीचे वैश्य है, वैश्य जो होता है वो रजो और तमो दोनों में कार्य करता है, और शूद्र जो है वो तमो में कार्य करता है। तो इस तरीके से जो गुण है उसके हिसाब से वर्ण में बटे हुए हैं, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पवन प्रभु जी आपका प्रश्न हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कौशल प्रभु जी। हेलो जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ये मैं फर्स्ट टाइम कोर्स कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अगले लेवल होंगे, जो नेक्स्ट लेवल होंगे, तो वो भी इसी तरीके से फ्री रहेंगे या फिर चार्जेस रहेंगे उनके? टोटल फ्री है प्रभु जी, इस मंदिर में कोई भी कोर्स का कोई चार्ज नहीं है। टोटल फ्री, टोटल फ्री। जी जी जी, थैंक यू, बस यही था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ तक कि जो भक्ति शास्त्री का कोर्स है दूसरे इस्कॉन के मंदिरों में 12-15 हजार रुपए लगते हैं, पर नामनिष्ठ प्रभु ने है ना हमेशा से उन्होंने पिछले 20-25 सालों से पढ़ाया युवाओं को, और सारा फ्री किया है। भक्ति शास्त्री भी यहाँ पे फ्री है, ठीक है। तो ये सारा कोर्स फ्री है। हरे कृष्णा। आईफोन करके हैं प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है, मैं काशी नगरी का वासी हूँ। जी प्रभु जी। और मेरी उम्र 33 वर्ष की हो गई है जी। और बस मैं यही कहने के लिए अपना अनम्यूट किया हूँ कि गुरु जी, इधर मेरे मन में 2-3 महीने से ना बड़ी जिज्ञासा थी भगवत गीता को सुनने की या उसको पढ़ने की, पर न जाने क्यों समय के अभाव की वजह से या किसी अभाव की वजह से मैं भगवत गीता को पढ़ नहीं पा रहा था। मैंने किताब भी भगवत गीता की खरीदी, पर मैं पढ़ नहीं पा रहा था।
लेकिन इस प्रभु की इच्छा कहें और आप लोग का सहयोग कहें, आप लोग का आशीर्वाद कहें गुरुजी, कि इस मंच पे आपके साथ जुड़ने का और भगवत गीता को सुनने और समझने का सरल भाव से मुझे अवसर मिला। मैं बहुत ही आप लोगों के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा तहे दिल से। और बस मुझे यही कहना थी कि बहुत अच्छा लगा और भगवान के माध्यम से आप लोगों से, सब लोगों के साथ जुड़ने का और इस तरीके से इस कथा को सुनने का, इस सबसे बड़ी कथा को सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, जो मैं 2-3 महीने से बहुत तेजी से चाह रहा था इसको सुनना। इसलिए सब पूरी इस्कॉन की पूरी टीम को, आपको गुरुजी, सभी लोगों को जो साथ में हैं जुड़े, सभी सौभाग्यों को, सबको मेरा नमन है और सबको मेरा जो है साथ है। धन्यवाद प्रभु जी, है ना। भगवान कहेंगे आगे 10वें अध्याय में, ददामी बुद्धि योगम तम, यानी जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, जो भगवान की ओर 1 कदम बढ़ाता है, भगवान उसकी ओर 10 कदम बढ़ाता है, उन्हें बुद्धि देते हैं, है ना। तो आपकी इच्छा थी कि आप भगवत गीता को जाने सीखें, तो किसी ना किसी तरीके से भगवान कोई ना कोई रास्ता बना देते हैं ना, लिंक आता है हमारे पास, हम ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देव प्रभु जी। देव प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। स्वामी जी, मैं ये पूछना था कि शरीर से आत्मा निकलती है? जी माता जी, निकलती है। और दूसरे अध्याय में आत्मा और परमात्मा और ब्रह्म, इनमें क्या भेद है? जी जी जी, ठीक है। तो माता जी पूछ रहे हैं कि शरीर से आत्मा निकलती है क्या, तो भगवान कहेंगे दूसरे अध्याय में, है ना, हमें बता देंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ते धीरज सत्र न मुह्यति, यानी जो आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण होता है, पर जो धीर व्यक्ति होता है वो इस परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ठीक है। फिर आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना, तो ये भगवान के 3 स्तर में रियलाइजेशन है। तो सबसे पहले ब्रह्म ज्योति के रूप में रियलाइज करते हैं भगवान को, फिर है परमात्मा के रूप में, और फिर भगवान के साकार रूप के रूप में। तो ये सारे भगवान ही है। और परमात्मा और आत्मा अलग होती है। तो आत्मा यानी जीव आत्मा यानी हम, और परमात्मा यानी भगवान। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, पर ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही है, पर इनका जो अनुभव है, जो उनकी अनुभूति है, वो अलग अलग स्तर में है। ठीक है, तो ब्रह्म ज्योति यानी जो कहते हैं भगवान ज्योति है, फिर परमात्मा के रूप में जो हमारे अंदर चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु है, और भगवान का साकार रूप यानी भगवान खुद। ठीक है माता जी, तो ऐसे है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हेमंत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता था, ये माला जपने का कोई समय होता है क्या? नहीं, किसी भी समय कर सकते हैं, पर ब्रह्म मुहूर्त में करना अच्छा रहता है प्रभु जी। एक्चुअली क्या है, कभी कभी रात में नींद नहीं आती है, तो मैं सोचता हूँ कि क्या रात में कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कर सकते हैं प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अभिषेक प्रभु जी। ओके, जयवर्धन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ प्रभु जी, आ रही है। जयवर्धन प्रभु जी कह रहे हैं कि 1 मिनट प्रभु जी, एक फोन आ रहा है, मैं लेता हूँ, 1 मिनट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जयवर्धन प्रभु जी कह रहे हैं कि उन्होंने भी जो है गीता रीड करी, और लकी थे क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम से रजिस्टर किया, वहां से लिंक मिला। जी प्रभु जी, भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम। जी, हरे कृष्ण अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया, मैंने भी ये पहली बार ही आज ये सेशन ज्वाइन किया है, तो जहाँ तक मैं ये पहले थोड़ा सुनता था, मैं तो ये सुनता था कि सबसे सही गीता वही है जो ये गीता एज इट इज आपने बताई ये सेशन शुरू करने से पहले। तो बस मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जो आपने दूसरे, आप बता रहे हो दूसरे कोर्स, और जो आपने बताया इससे गीता का सही अध्ययन करने में तो थोड़ा टाइम ज्यादा होता है, जैसे कि 1 वर्ष। तो बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपके दूसरे कोर्स, और जो अगर गीता का डिटेल अध्ययन धीरे धीरे, क्योंकि कोई जैसे लर्न करना चाहे सेल्फ बेस पे, मतलब से सुनना चाहे, तो क्या वो भी यूट्यूब चैनल पे धीरे धीरे आएगा आगे? हाँ प्रभु जी, तो क्या होगा ना, जैसे अभी हम जो कर रहे हैं लेवल 1 कहते हैं, जब ये खत्म हो जाएगा तो हम आपको लेवल 2 के लिंक्स देंगे,
जैसे अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तो वैसे लेवल 2 के व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा तो लेवल 3 के व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे। तो आप हर कोर्स लेवल 5 तक, है ना, जिसे भक्ति शास्त्री कहते हैं, और भक्ति शास्त्री की डिग्री भी मिलती है, सारा फ्री है, और सारे में डिटेल स्टडी करते 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 आप एकदम अच्छे से भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, और फिर 1-2 किताबें और भी पढ़ाई जाएंगी प्रभु जी। अच्छा जी प्रभु जी, इसको आप कह रहे हैं कि जब वो 5 कोर्स हो जाएंगे तो एक तरह से वो इक्वल है गीता का डिटेल्ड जो अध्ययन जिस 1 साल की जो आप बात कर रहे थे। हाँ, तो उसे भक्ति शास्त्री कहते हैं। तो आप कह सकते हैं जैसा बीकॉम है ना, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी है, हाँ जी, तो कह सकते हैं भक्ति शास्त्री, एक डिग्री मिलेगी आपको इस्कॉन से। अच्छा जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा अलका माता जी। हेलो। हरे हाँ कृष्ण। हाँ, नमस्कार प्रभु जी। एक्चुअली 2 बातें मुझे आपसे एक शेयर भी कर रही थी, क्वेश्चन भी था। मैं अमरावती रहती हूँ, विदर्भ के पास, नागपुर के पास अमरावती शहर है। तो हम लोग नागपुर में गीता पठन के लिए स्कूल से हर साल जाते थे। भगवद गीता का मंदिर है नागपुर में, बहुत बड़ा, और हमें हमारे स्कूल को हमें अवार्ड भी मिला है, लेकिन हमें कभी भी उसका मीनिंग समझा नहीं था। हम लोग खाली पठन करते थे, और वहां जाके संस्कृत अच्छा होने के कारण बोलते थे और अवार्ड लेते थे। लेकिन आज पहले बार अपने पहले अध्याय के मार्फत हमें जो क्लियरिटी दी कि गीता का पठन क्यों हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये भी युग में, कलयुग में, ये आपने बताया, तो बहुत अच्छा लगा, इजी लैंग्वेज में बताया। आई एम गायनेकोलॉजिस्ट, और मैं एक जन्म को जब जन्म देती हूँ, मेरे हाथ से यदि बच्चा जन्म लेता है तो मेरे लिए जो खुशी रहती है वो उसको मैं बयां नहीं कर सकती, मतलब। और तब मुझे आपका जो एक ज्ञान अभी मेरे शायद अगले मुझे पेशेंट के लिए काम में आएगा। मेरा सवाल ये था कि जैसे हमने एक श्लोक पढ़ा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे, जो हमारा महाभारत का पूरा एक श्लोक था, महाभारत सीरियल का। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि देखिए, हम लोग सराउंडिंग में देखते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज, स्त्री के ऊपर अन्याय, और बहुत सारे हम लोग देखते हैं, इसमें हम बोल नहीं सकते यहाँ पे व्हाट्सएप पे या ऑन कॉन्फ्रेंस में, तो हम लोग बोलते हैं अभी अवतार लेने वाले हैं, अवतार आने वाला है, जिसके कारण ये सब अन्याय दूर हो जाएंगे, खास करके स्त्रियों पर जो अन्याय होते हैं बड़े सिटीज में जो हम देखते हैं। तो ये जो कुछ पर्व रहता है क्या, कितने साल के बाद ही भगवान का जन्म होता है, या फिर अन्याय का लेवल रहता है कि ये इतना लेवल तक पहुंच गया है कि अभी भगवान को जन्म लेना अनिवार्य है? अब इसके बारे में क्या मतलब ये कर सकते हैं? तो इसमें क्या होता है माता जी, जो भगवान आते हैं ना, तो बहुत तरीके के अवतार होते हैं। तो एक है युग अवतार। तो युग अवतार में यानी युग में एक बार आ रहे हैं, जैसे द्वापर में कृष्ण जी है, फिर त्रेता में राम जी आए हैं ना, अभी कलयुग में कली अवतार आएंगे, पर वो कलयुग के अंत में आएंगे। पर अभी कोई कहेगा कि कृष्ण जी के बाद भगवान नहीं आए, भगवान आए हैं। बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, वो भगवान ही थे। तो वो कितने साल पहले, 2500 साल पहले आए। कृष्ण भगवान 5000 साल पहले थे। अभी 500 साल पहले भी भगवान आए, भगवान श्री चैतन्य के रूप में, है ना, बंगाल में मायापुर में जो चैतन्य महाप्रभु है वो भगवान ही है। तो भगवान आते रहते हैं। अब जैसे व्यासदेव जी, जिन्होंने शास्त्रों का जो है लिपिबद्ध किया, वो भी भगवान के सत्तावेश अवतार है। तो भगवान अवतार लेते रहते हैं, ठीक है। और कोई गुप्त अवतार होते हैं, कोई सत्तावेश अवतार है, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए अवतार लेते हैं, और एक तो बहुत तरीके के अवतार लेते हैं माता जी। और जब ये होता है ना, जो भी चीजें बता रहे हैं, तो भगवान हमेशा हमारे साथ, हमारे गुरु जो कहते हैं, गुरु साधु और शास्त्र, इसके माध्यम से आते हैं। तो गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, साधु यानी भक्तों का संग, और शास्त्र यानी जो हम पढ़ रहे हैं। तो जो भगवत, जैसे भगवत महापुराण है, वो भगवान का ग्रंथ अवतार माना गया है। तो जब हम भगवत महापुराण पढ़ते हैं तो साक्षात भगवान है वो, है ना। तो भगवान आते रहते हैं, अलग अलग तरीके से आते रहते हैं, और अलग अलग तरीके से जो है हमें कष्टों से निकालते रहते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि सोसाइटी में हम देखते हैं कि कितना भी अन्याय चालू ही रहता है, और उसके लिए कुछ भी प्रयास यदि कोई करता है, शासन भी करता है या कोई भी करता है, कि उसका एंड नहीं हो पा रहा। तो भगवान कितनी देर राह देखता है कि मैं कब आऊं पृथ्वी पर, इनका कुछ उसके लिए। इसमें क्या होता है माता जी, हम देखते हैं कि हर कंट्री के अलग अलग लीडर्स होते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट होती है। अचानक से कोई आता है और जो आपको एक ऐसा थॉट बताता है, एक ऐसी बातें बताता है जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम खत्म होती है, तो वो भगवान द्वारा प्रेरित ही है। ओके, या अभी आप देखेंगे तो इस्कॉन जैसे 1966 में स्थापना हुई, है ना। तो प्रभुपाद जी ने जो स्थापना करी, 10 साल में 108 मंदिर बनाए। तो कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता ना, हम अपने घर में किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। उन्होंने पूरे विश्व में हिप्पियों को भक्त बना दिया। तो उससे क्या हो रहा है, अभी ये जो मूवमेंट है, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो इससे क्या है, हमारे जीवन में शांति आ रही, सुकून आ रही है।
तो ये भी तो हमें रिलीफ ही मिल रहा है ना। हमें कोई फिजिकली किसी से थोड़ी ना युद्ध करने जाना है, हमारे अंदर का जो युद्ध है उसमें तो हमें शांति मिल रही है। तो ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है ना माता जी? या सही। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा देव प्रभु जी। हरिओम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ था, अभी म्यूट हो गई ना। जी। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि आपने कहा कि जीव आत्मा और परमात्मा और ब्रह्म तीनों अलग अलग चीज है। नहीं, मैंने कहा जीव आत्मा और परमात्मा अलग है, और परमात्मा ब्रह्म और भगवान एक ही है। अच्छा, तो जीव आत्मा जो जीने की चाह करता हो, जिसमें ये अपने इंद्रियों के साथ जो रखता हो, तो वो जीव आत्मा कहेगा। लेकिन इसमें जो ये हमारे ब्रह्म यानी संत होते हैं, माता जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप स्पीकर को बंद करके ना बात करिए। जी जी, लाउड स्पीकर बंद करिए माता जी। हरिओम जी। हाँ अभी बोलिए माता जी, बोलिए माता जी। हाँ जी, स्वामी जी मैं ये पूछा, संत ये जीव आत्मा ये मतलब जीव ही तो है एक हिसाब से, तो ये ब्रह्म भी नहीं है और परमात्मा भी नहीं है। हम जीव है, आप जीव है, मैं जीव हूँ, हम जीवात्मा है। हाँ जी। उसमें क्या आप जीव और ये, हाँ जी, लेकिन ये जो ब्रह्म ज्ञानी संत है एक हिसाब से ये भी तो देह धारे हुए हैं ना। नहीं, ब्रह्म क्या है माता जी, हमें समझना है। तो ब्रह्म शब्द जो है ना, ये दो चीज के लिए इस्तेमाल होता है। एक ब्रह्म, ब्रह्म में हमें तात्पर्य देखना है भक्तों का कि ब्रह्म का अर्थ क्या है, जीवात्मा या परमात्मा, ये किस तरीके से इस्तेमाल है। पर ब्रह्म, परम ब्रह्म जो है वो हमेशा भगवान है। पर कभी कभी ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल जीवात्मा के लिए भी होता है। तो ब्रह्म शब्द दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, परमात्मा के लिए भी और जीवात्मा के लिए भी। तो हमें तात्पर्य में से पढ़, पर परम ब्रह्म जब इस्तेमाल होता है वो हमेशा भगवान के लिए होता है। अब मैं जब बता रहा हूँ परम ब्रह्म, तो क्या है, कई लोग बोलते हैं कि भगवान ज्योति है ना, वो नहीं मानते, उन्हें निर्विशेषवादी कहते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं नहीं, भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, आपने जो कृष्ण की मूर्ति बनाई है वो तो मनोधर्म से बना दी है। वो बोलते हैं भगवान ज्योति है, तो उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म। फिर कई लोग क्या है, उन्हें कहते हैं हम जो ज्ञान के माध्यम से है ना भगवान को पाना चाहते हैं। फिर कोई लोग ध्यान लगाते हैं, जिसे अष्टांग योगी कहते हैं, वो अपने हृदय में परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करते हैं। परमात्मा रूप यानी विष्णु रूप, जो अपने चार भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र लेके खड़े हैं ना, जो भगवान परमात्मा है, उन्हें हम शिरोदक्षाई विष्णु भी कहते हैं। ठीक है, भगवान का पुरुष अवतार में शिरोदक्षाई विष्णु जो है वो परमात्मा है। फिर उसके ऊपर भगवान यानी भगवान का साकार, जो भगवान का स्वरूप है, श्याम सुंदर रूप, उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान की अनुभूति भी तीन स्तर पे होती है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। ठीक है, तो जो ज्ञान योगी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति की अनुभव करते हैं। फिर उसके ऊपर अष्टांग योगी जो होते हैं वो परमात्मेति यानी परमात्मा को हृदय में दर्शन करते हैं। फिर जो भक्त होते हैं वो भगवान का साकार रूप का दर्शन करते हैं। ठीक है माता जी जी जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। लास्ट हैंड है, लेते हैं, फिर आज काफी देरी भी हो गई। हरे कृष्ण साजन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अपने काम में, बिजनेस में हम बिजी रहते हैं, और जप करने का कई बार ये होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, या थोड़ा सा जप कर पाते हैं, एक माला भी नहीं कर पाते। तो वैसे मन में पूरा दिन जैसे काम में ध्यान होता है और पूरा दिन भगवान की तरफ ध्यान रहता है, जैसे पूरा दिन भगवान की तरफ ध्यान रहना अपना काम करते हुए भी, पर जप नहीं कर पाते, और मन में ध्यान उन्हीं का रहना या उन्हीं का वो जब मोबाइल देखना, वीडियो देखना, तो ये भक्ति में आता है या नहीं आता? मतलब ये जप करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे आचार्यों का ऑर्डर है, आप ऐसा समझिए ना। जैसे कि हम खाना खाने के लिए अलग से बैठते हैं ना, समय निकाल के बैठते हैं खाना खाने के लिए। हाँ जी प्रभु जी। है ना, हम अलग से भले ही कुर्सी पे दिन भर बैठ के आराम करें, पर सोने के लिए हम लेटते हैं अलग से ना। सोने का अलग समय चाहिए, भले हम दिन भर हिले भी ना हो, हम पूरे दिन आराम ही कर रहे हो, पर सोने का अलग समय चाहिए। तो जब का अलग समय हमें चाहिए। समय नहीं मिलता है तो सबसे अच्छा समय है सवेरे, जब आप उठते हैं ना, उससे थोड़ा पहले उठ जाइए, क्योंकि उस समय पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। उस समय पे आप अच्छे से अपनी माला कर सकते हैं। दिन भर फिर हम बिजी हो जाते हैं। तो इसीलिए इस्कॉन में जो भक्त है वो जल्दी उठते हैं, मालाएं करते हैं, फिर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। मैंने गुरुजी कई बार ट्राई किया दिन में जल्दी उठने की, पर क्या है कि मेरी शॉप ही मेरे को ना सुबह 6 बजे खोलनी पड़ती है, 7 बजे। तो मैं थोड़ा सा एडवांस हूँ, पर रात को अकाउंट का काम करता हूँ, जैसे
काम करते करते थोड़ा लेट हो जाता हूँ, 1 बज गया 2 बज गए, फिर सुबह जल्दी उठना, फिर मैं अपनी नींद भी दोपहर को पूरी करता हूँ, पूरा दिन काम में चला जाता है और मन करता है कि कोई ऐसा हो, मतलब भी जब करें या करें, पर हो नहीं पाता है, पता नहीं। तो एक काम करिए प्रभु जी, आप क्या करिए ना, अभी एक बार शुरुआत करने के लिए काउंटर होता है ना, काउंटर हाँ जी प्रभु जी। जो उंगलियों में बांध लेते हैं, वो खरीदिए और उसमें काउंट इस पे शुरू करिए एक बार, है ना, क्योंकि आप इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि आप सुबह रात में 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही सो पा रहे हैं। तो फिर अभी आपको मैं क्या सॉल्यूशन दूं, है ना। अभी मैं आपको बोलूंगा कि भौतिक चीजों को कम करें तो फिर वो तो आपकी इच्छा से होगा, क्योंकि असल में देखा जाए तो भगवान हमारे प्रायोरिटी होने चाहिए, बाकी चीजें आसपास होनी चाहिए। पर कैसी क्या परिस्थिति आपकी मुझे नहीं पता है, तो उसमें एटलीस्ट आप काउंटर से शुरू करिए, आप उसमें काउंटिंग करिए ना, जो आप बोलते हैं दिन भर मैं वीडियोस देखता हूँ, ये देखता हूँ, वो नहीं देख, उसमें समय कम करके काउंटिंग मशीन है ना, 1 2 3 4 उसमें होता है, हरे कृष्ण हाँ हरे जी प्रभु जी। कृष्ण हरे हरे हरे। माला अगर हाथ में नहीं ले सकता, उससे शुरू करिए और फिर आप देखिए आप कितनी माला कर पा रहे हैं दिन में, है ना। क्योंकि हाँ जी ऐसा प्रभु जी। होता है हम दिन में समय नहीं, देखिए अगर आप 4 मालाएं, यानी आपको आधा घंटा चाहिए फॉर एग्जाम्पल, 25 मिनट से, तो अगर आप निकाल पा रहे हैं आधा घंटा, खाने से पहले खाने के बाद, प्रभुपाद जी बताते थे जब वो ग्रस्त थे तो 4 माला करके उन्होंने तोड़ रखी थी, सुबह और 3 समय खाने से पहले 4 माला करते थे, उससे पहले नहीं खाते थे, और रात में सोने से पहले 4 माला करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। तो ऐसा मुश्किल है कि हम बोले कि हम दिन भर, जैसा मोबाइल भी देख रहे हैं, तो मोबाइल भी देखने का समय तो हम निकाल रहे हैं ना, बिल्कुल तो बिल्कुल प्रभु। समय निकलता है प्रभु जी, समय निकल सकता है, चीजें उसके आसपास एडजस्ट हो सकती हैं। अगर आप कहेंगे खाना खाने से पहले मुझे आधा घंटा जब करना है तो करना है, फिर लोग एडजस्ट करेंगे, है ना। तो हो सकता, समय निकल सकता है, क्योंकि आप इतने बिजी हैं, आप सो भी नहीं पा रहे हैं, 4 घंटा सो रहे हैं, 5 घंटा सो रहे हैं, तो फिर तो आपको काम के बीच में ही समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही आवश्यक है, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, भगवान बताएंगे आगे। ठीक है ना प्रभु जी, कितने सालों से ना, कितने जन्मों से हम इसी सब चीजों में फंसे हैं। अभी मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा था ना, क्लास के साथ साथ जो आप मतलब 9 बजे से उसके साथ साथ काम भी कर रहा था, तो मैं कहा ये अब जरूर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ प्रभु जी करिए। देखिए हम लोग कितने जन्मों से हमने वेस्ट कर दिया अपना लाइफ, है ना। क्या कर रहे हैं हम, पैसे कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, फिर एक और घर बना रहे हैं, फिर गाड़ियां खरीद रहे हैं, फिर हार्ट अटैक हो जा रहे हैं, है ना, फिर हम हॉस्पिटल में पैसे गंवा रहे हैं, फिर हम कमा रहे हैं, फिर हमारी बीपी हो जा रही है, फिर हम बीपी का इलाज करवा रहे हैं, फिर हम एक घर ले रहे हैं, फिर हम मर रहे हैं, मरते मरते भी हमें चिंता हो रही है उस जमीन का क्या होगा, अरे मैंने तो वसीयत लिखी ही नहीं। फिर भगवान कहेंगे ठीक है तेरा अधूरे काम है, तू वापस जन्म ले। फिर हम उस दुकान में चूहे बन के पैदा हो रहे हैं ना, क्योंकि हमें दुकान से इतनी लगा है। तो क्या कर रहे हैं हम वेस्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं चीजों को। तो अभी हम आगे और अच्छे से डिटेल में देखेंगे, भगवान बताएंगे हमें क्या करना है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, तो प्रभु जी आपके पास कोई प्रश्न है सुमित प्रभु जी? नहीं है प्रभु जी। आज हम चलते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आज बहुत देरी भी हो गई है, कल सब आप जुड़े और देखें कि भगवान कैसे अर्जुन के सारे कारणों का खंडन करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।